नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कामेश्वर। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। देश में बड़ी धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस बीच आज हम विश्वपति मिश्रा के घर पहुंचे हैं। इस बीच हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कामेश्वर, सहयोगी ऋषभ और शिवशंकर के साथ। जी, आपके यहाँ पे होली मिलन समारोह का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। ये आपके मन में विचार कैसे आया? हम आज से नहीं, विगत 25 वर्षों से हम व्यक्तिगत, मेरे पिताजी उससे पहले भी करते थे, आए हैं। सामाजिक सौहार्द, आपसी वातावरण बनना। होली एक ऐसा पर्व है जिसमें हम सभी गले मिलते हैं और इसको किसी भी सांप्रदायिक भावना से नहीं देखना चाहिए। हमारे नजर में जो है, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं, खास के वार्ड नंबर 18 मिर्जापुर मिश्र टोला, दिघी पश्चिम, बल्लू पोखर, उसके बाद सकमा पुल, जो हम एक ऐसा वार्ड में हैं, ऐसा समाज में हैं जो सभी वर्गों का यहाँ जो है उचित स्थान आज तक मिलता आया है। देखिए, इस बार होली भी है, ऐसे आया है कई वर्ष, इससे पहले भी हुआ था। होली भी है और शबे बारात भी है। इस दोनों को देखते हुए शांति वातावरण में आपसी सौहार्द बनाकर होली मनाएं, शबे बारात मनाएं। हम सभी एक हैं, हम जितने भी भारतीय हैं सभी एक हैं। जी, आप वार्ड पार्षद के पद पर खड़े होंगे, आपकी क्या योजना रहेगी? मैं छात्र जीवन से राजनीति करता हूं और मेरा जीवन ही संघर्ष है। इसमें जो परिस्थिति हम देखें वार्ड नंबर 18 का, 15 वर्षों से नहीं, विगत कई वर्षों से वार्ड नंबर 18 में सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की, जो कि यहाँ अभी तक जो जितने भी प्रतिनिधि बने वो बेईमानी किए हमारे नज़र में। आप देखिए, पूरे टाउन का पानी वार्ड नंबर 18 में मिर्जापुर होते हुए दिघी में गिरता है। क्या प्रशासन हमारे साथ जो है भेदभाव नहीं कर रहा है? आप इसके लिए क्या किए हैं? अभी का जो माहौल है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कहीं भी विकास अवरुद्ध नहीं है। और इस वार्ड, जो वार्ड अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, उस वार्ड का ऐसा स्थिति हो गया जो यहाँ छोटा छोटा विकास भी हम नहीं देख पाए इतना दिन में। विकास उसको कहता है जहाँ शिक्षा की व्यवस्था सही हो, सुचारू हो, जहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था सुचारू हो। लेकिन आप देखिए माहौल कितना गंदा है। आज 5 दिन से लोग पानी के लिए तड़प रहा है। इसका शिकायत हमको भी कुछ लोग किए, जो भाई यहाँ पानी का व्यवस्था देखिए, इस तरह की बात है, होली है, शबे बारात है, इसमें पानी का बहुत स्थिति खराब है। अभी हम फिलहाल कल की ये घटना आपको बता रहे हैं। हमने माननीय सांसद जी को फ़ोन किए, हम कहें भाई इस तरह की व्यवस्था है, जहाँ जाते हैं वहाँ पब्लिक बोल रहा है जो पानी का व्यवस्था खराब है। उन्होंने कहा जो ठीक है, ये तो हम तुरंत इसके ऊपर जो है सो देखते हैं। उन्होंने डीएम को फ़ोन किए, डीएम को फ़ोन करने के बाद डीएम नगर आयुक्त को कहा, हम नगर आयुक्त से बात किए, हम सिटी मैनेजर से बात किए कि भाई आप क्या ड्रामा बना कर रखे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, टैक्स की व्यवस्था आप देखिए, ये टैक्स कोई दरभंगा नगर निगम की बात है सो हम नहीं कहना चाहते हैं, ये पूरे राज्य में इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन आप टैक्स लेते हैं तो उसका सुविधा ना दीजिएगा। हाँ, और सुविधा देने पर आप रोने लगते हैं। यहाँ का जो है जनप्रतिनिधि जो हैं
वो हताश हैं और निराश हैं। वो सब माने जो हम देख रहे हैं परिस्थिति, उस हिसाब से हम कहीं भी नहीं। अब देखिए, कोरोना ऐसा महामारी था, ये वैश्विक महामारी है, पूरे देश का विदेश सब जगह स्थिति बहुत खराब हो गया है। यहाँ समाज में सभी तबके के लोग रहते हैं। ये जरूरी नहीं है लॉकडाउन लग गया महीना 2 महीना, आपने क्या किया, आपका क्या योगदान है। हम गए एक माने आपको जो है सो कहिए बीपीएल परिवार उसको कहा जा सकता है, बिलो ऑफ प्रॉपर्टी, जिस सबको खाने हम सबसे मिलते थे, तो जैसा हमको शिकायत आता था उस पर हम तुरंत एक्शन लेते थे, निदान करते थे। कुछ हम भी भीख मांगकर अपने स्तर से किए निदान। डीलर सब के यहाँ गए, डीलर सब रो रहा था। पूरे टाउन में जो है सभी डीलर को राशन मुहैया हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा किए और सभी स्टेट को मिल गया, और ईमानदारी से राज्य सरकार इसमें जो है सभी माने जो है सो नीचे स्तर तक वो पहुंचाए। सिर्फ थोड़ा सा जो है हमारे एग्रेसिव होने से सभी को लाभ मिल जाता। हम गए, हमको इस तरह का शिकायत मिला। हम पहले जो है सो नगर प्रबंधक अथी को कहे, वो जो गोदाम मैनेजर होता, भाई क्या यहाँ का मामला है। उन्होंने कुछ हमको बात कहे, हम सदर अनुमंडल पदाधिकारी से हम बात किए। 3 बजे हम सभी डीलर के यहाँ जो है सो गाड़ी लगवा दी है। तो कहने का मतलब है सिर्फ आप जात पात पर राजनीति कीजिएगा तो ये सब अब नहीं चलने वाला है, कहीं भी नहीं चलने वाला है। यहाँ लोग विकास खोजता है, विकास के प्रति समर्पित रहिए। आप जो वार्ड पार्षद चुनाव पर आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपका सबसे मेन योजना यही है जो कि यहाँ जल जमाव जो हो जाती है? नहीं, जल जमाव ही नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, हमारे यहाँ 2 मध्य विद्यालय है और हम आपको आश्वासन देते हैं, जमीन तो अभी तक हमारे पास मुहैया नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे जो हमारा जो पंचवर्षीय है उसमें एक हाई स्कूल भी हो जाए। और हमारा बहुत योजना है, लेकिन सब देखिए बहुत तरह की बात है। अब आप देखिए, विवाह भवन की नाम पर समाज में ये जरूरी नहीं है जो सब लाख 2 लाख का टेंट फेंट लगा कर करिए सकता है कोई भी फंक्शन। हम उसके लिए एक अच्छा सा प्रोजेक्ट लाकर उसको हम विवाह भवन बनवाएंगे। अब विवाह भवन बनवाने का हमारा सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है जो समाज में जो है वही उसका उपयोग करे। इस समाज का मतलब ये नहीं हुआ जो एक हमारा घर है 5 हम यहाँ है सो नहीं। हम ऐसा विवाह भवन बनाएंगे जिसमें आपको जितने भी जिसको आर्थिक स्थिति से वो लचरा हुआ है, अगर उसको दिक्कत होगा तो विवाह भवन का वो पूरे माने जो है सो माने सामुदायिक भवन का पूरे उपयोग करे। इसके लिए हमारे समाज में एक कमेटी बना हुआ है, वो कमेटी के माध्यम से वो काम होगा। ये हो गया। तीसरी बात है, यहाँ पूरे राज्य में शराबबंदी है। हम नहीं आपके माध्यम से कहना चाहते थे ये सब बात, पूरे राज्य में शराबबंदी है। क्या जनप्रतिनिधि का यही काम होता है? हाँ, जो आप प्रशासन से मिली भगत होकर सबसे ज्यादा जो है सो यहाँ नशा का जो है सो कोई शराब नहीं पीता है तो वो गोटी खाता है। और ये गोटी कौन खाता है? ये नवयुवक खा रहा है, जो हमारे राष्ट्र को निर्माण करने में उसका अहम भूमिका है। और वो जो है वो नवयुवक गोटी खाता है। गोटी वो क्या कहता है, उसको टैबलेट होता है, टैबलेट। इसके लिए अभी मैंने आपको यही था, शांति समिति की बैठक थी। हमने सबसे पहले कहे जो सरकार जो है शराबबंदी के लिए संकल्पित है, लेकिन आप लोग अगर सही से काम कीजिएगा तो निश्चित हो सके। हमने सबसे पहले कहा जो नशाबंदी पर आप नियंत्रण जब तक कीजिएगा तब ये आपका होली मिलन हो या सबे बारात हो, ये सफल होगा। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने तरफ से जो है सो साधुवाद देते हैं। अभी वार्ड नंबर 18 में देखिए, विधि व्यवस्था इतना गंदा है, इसको माने इतना लचड़ा हुआ विधि व्यवस्था।
हम भी अब 40 से अथी में हो गए और 25 साल से राजनीति करते हैं, 26 साल से, लेकिन हमारे नज़र में ऐसा विधि व्यवस्था हम कहीं नहीं देखे जितना गंदा विधि व्यवस्था ये वार्ड नंबर 18 का है। डेली चोरी होता है। क्या आपने 5 साल में एक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते थे वार्ड में? लगा सकते थे, लेकिन आपका मनसा साफ नहीं था, आपको विकास के प्रति आप समर्पित नहीं थे। आज सीसीटीवी कैमरा लगा रहता, जिस तरह आपको अभी स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है सभी पोल पर, अरे स्ट्रीट लाइट क्या लगेगा उसमें सबसे बड़ा घोटाला है, वो चाइनीज स्ट्रीट लाइट पूरा लगा हुआ है। वो 15 दिन 10 दिन पर लाइट समाप्त हो जाता है। इसके लिए भी हम माननीय आपको जो है सो डिप्टी मेयर को भी कहे हुए थे, महापौर से हम नहीं मिल सके, और उसके बाद हम जो है सो सिटी मैनेजर की वही होता है, इसका पूरा आपको जो है सो नगर का प्रबंधक हुआ, वो एक सरकार एक अथी बनाया, सिटी मैनेजर का पद बनाया, और उसको जवाबदेही जितने भी है सब उसी के ऊपर रहता है नगर का विकास के माध्यम से। हम सिटी मैनेजर को कहें जो अगर आप इस पर अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो ऐसा नहीं हो जांच का विषय बन जाए। आप देखिए हमको दिघी पश्चिम में लगातार चोरी हो रहा है, मिर्जापुर में अब देखिए जलघर नल योजना का कितना गंदा स्थिति है, कितना गंदा स्थिति है योजना का। हाँ, फिर पानी पर एक हम चर्चा करना चाहते हैं। कहीं भी इसका नियम है जो 1 मीटर जो है आप गड्ढा खुनिए 1 मीटर, उसके अंदर में जो है टाटा का पाइप, लेकिन टाटा का पाइप कोई नहीं लगाए, पाइप लेकिन लोहा का पाइप होनी चाहिए, मजबूत पाइप, और 1 मीटर अंदर में आप बैठाइए। आप हमको कहिए, आप भ्रमण कर लीजिए अपने स्तर से, कहीं भी वार्ड 18 में अगर आपको 1 मीटर गड्ढा करके वो पाइप को बैठाया गया हो, सब पाइप ऊपर में है। देखिए हमारे बगल में टूटा हुआ है, गौशाला के पास टूटा हुआ है, हमारे माननीय पार्षद जी के घर के आगे पीछे 2 4 टूटा हुआ है। इन्हीं प्रकार बहुत है। तो ये स्थिति ऐसा माने जो है सरकार करोड़ का करोड़ रुपया खर्च कर रहा है और उसको सही से आप उसका जो है सो ईमानदारी से देख नहीं सकते हैं, एक सिपाही के बनकर आप उसको नहीं देख सकते हैं, तो आपको तो कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये तो लोकतंत्र है, जनता का जो अथी होगा उसको तो हमको भी स्वीकार करना पड़ेगा, सब स्वीकार करेगा। तो आज वो पार्षद हैं, बढ़िया बात है, जनता का समर्थन उनके साथ है था तो वो पार्षद थे, लेकिन स्थिति बहुत गंदा है। हम इस सब बात को समीक्षा किए। आप एक बात हम कर रहे हैं, लास्ट बात, वार्ड नंबर 18 में अब ये नहीं जानते हैं, हमको 3 आंख 3 कान नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा विपदा का स्थिति बना हो या कोई भी ऐसा जो है सो सामाजिक बात विचार हो, अगर हमारे नज़र में आया है तो हम त्वरित उस पर जो है सो काम किए हैं कि नहीं। ये सब पद क्या है? ये सब सेवक का चीज़ है, ये सब कोई पद है, ये सब सेवक का चीज़ है। सेवा कीजिए, अगर वही जनता का अगर विचार होगा तो वही अगर जितना वार्ड में रहेगा अगर वो बाहर निकल जाए आपके समर्थन में तो एक जनसलाब हो जाएगा, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये पद खासकर जो है ये सब सेवक का चीज़ है, ये सब कोई पॉलिटिकल बने कहिएगा जो अथी है, सुने सेवा भावना रखिए। अब देखिए हम बताते हैं आपको, अभी आपको सरकार कार्ड बना रहा था, राशन कार्ड में हमारे नज़र में अगर ये वार्ड नंबर 18 में सही से समीक्षा हो जाए तो अभी भी 15 से 20% आदमी बचा हुआ है जिसको जेनून है। हम जो है सो इसका न्यूनतम आंकड़ा आपको बताए हैं, समझ गए ना, जो जेनून है। और देखिए कितना दुर्भाग्य है, जो सरकार राशन कार्ड बनाने के लिए दोनों हाथ खोला हुआ है, यहाँ जो है सो जिसको जेनून लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिल रहा है। हम पहले ही बताएं, इस सब पद बात तो समझते हैं हम, ये सब पद जो है ये सब सेवक का चीज है, ये कोई बड़ा पद नहीं है, या इसको कोई बड़ा कोई समझता है जो हम उससे हो गए बिहार सरकार, सो बात नहीं है। सेवा की भावना की पद है, हमारा यही सोच है जो समाज में वार्ड नंबर 18 में सही वातावरण व्यवस्था सही हो,
शिक्षा का व्यवस्था सही हो, स्वास्थ्य का व्यवस्था सही हो, समझ गए। तो हमारा सोच तो बहुत लंबा है, 5 साल में हम कर देंगे, जनता को नजर आएगा तो हमको फिर चाहेगा, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको नहीं देगा, वो तो जनता के हाथ में है। लेकिन आप इसको समीक्षा कीजिए, हम आपसे आग्रह एक बात करना चाहते हैं, इसको आप समीक्षा कीजिए और आपको अपने सब कुछ मिल रहा है। हम मान लीजिए जो अब अगर आपको ये हो जो कि हम माने प्रत्याशी हैं, हम खड़ा हुए हैं तो इसलिए कर हम बोल रहे हैं, इस तरह की बात नहीं है। अभी प्रत्याशी भी नहीं हम हैं, अभी हम भी एक आम नागरिक हैं। हाँ, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं ना हुआ है, चुनाव आयोग का कोई निर्देश इस तरह का नहीं ना आया है। होली के शुभ अवसर लोग क्या क्या होली के शुभ अवसर पर हम यही कहेंगे, जो आज सबे बारात होली के शुभ अवसर पर हम यही कहना चाहते हैं, जो सबे बारात भी है और होली भी है, इसको आपसी सौहार्द बनाकर, होली ऐसा चीज है जो पहले ही कहे हैं जो गला मिलने का चीज है, समझ गए ना, आपसी सौहार्द बनाकर, समझ गए ना, होली मनाइए। और हम अपने तरफ से समस्त वार्ड नंबर 18 के नागरिक के होली की शुभकामना देते हैं और आशा करते हैं जो माँ भगवती उनको जो है सो स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन दे। हम माननीय विनोद चौधरी जी MLC थे, उनसे आग्रह करके उनका जो है प्रोफेसर थी सब वोटर होता था, जितने भी नाला रोड है बड़ा बड़ा सब हम बनवाए हुए हैं उनसे आग्रह करके। अब इसमें लोग राजनीति करेगा जो कोई, तो हम तो कहते हैं भैया जो तुम किए हो तुम निकालो, हम जो किए हैं हम निकालेंगे। अब हम आपको बताते हैं, बिजली का व्यवस्था इतना खराब था, सभी जगह वो मैंने अभी कॉपर वाला जो तार बदला गया है वो बदला गया था। हम देखे वार्ड नंबर 18 में हमारा ही घर में नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम जाके AC साहब से मिले, वो 4 जिला के मालिक होते हैं, AC साहब से जाकर मिले, आदेश करवाएं, तुरंत पूरे वार्ड नंबर 18 में सबसे पहले वार्ड नंबर 18 में लगवाएं। हम एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहते हैं, वार्ड नंबर 18 में पंचवर्षीय योजना में 5 साल पूरने जा रहा है, 1 करोड़ का अगर भी काम हुआ होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपका हमसे लंबी बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे तरफ से जितने भी प्रिंट मीडिया हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, सभी को होली की हार्दिक शुभकामना और बधाई। साथ साथ मेरे वार्ड नंबर 18 के सभी हमारे देवतुल्य जनता, नागरिक, भाई बंधु सभी को होली की हार्दिक शुभकामना। आप आपसी सौहार्द में सभी मिलकर मनाइए, साल में एक बार आता है और ये होली यही संदेश देता है। धन्यवाद आपका। नमस्कार मित्र, अब तक इतना ही। मिलते हैं नई खबर, नए समाचार लेते हुए। आप समस्त देशवासी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार मित्र, मैं हूं प्रणव का हमेशा सहयोगी ऋषभ और सिंह के साथ, मिर्जापुर वार्ड नंबर 18 दरभंगा। मिथिला में राम खेलती होरी, मिथिला में, 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 मिथिला में राम खेलती
खेलती होरी मिथिला में राम खेलती होरी मिथिला में राम खेलती होरी मिथिला में। मिर्जापुर वार्ड नंबर 18 दरभंगा में रंजन झा द्वारा अपने घर पर बड़े धूमधाम से मनाया गया होली मिलन समारोह का आयोजन। समारोह में मिर्जापुर के कई सामाजिक लोग उपस्थित दिखे। मिथिला निर्माण सेना के राष्ट्रीय महासचिव राजेश झा द्वारा मिर्जापुर दरभंगा में बड़े धूमधाम से मनाया गया होली मिलन समारोह का आयोजन। समारोह में हमारे से कई कार्यकर्ता और नगर के कई लोग उपस्थित दिखे। दरभंगा में जब के ललित नारायण राजा ठाकुर द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया होली संगीत बसंत उत्सव। इस कार्यक्रम में ग्रामवासी और नगरवासी सहित कई लोग उपस्थित दिखे। मिर्जापुर दरभंगा में दुर्गा पूजा समिति द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया होली मिलन समारोह का आयोजन। इस बीच दुर्गा पूजा के समिति सदस्य सहित ग्रामवासी उपस्थित दिखे। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कामेश्वर। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। देश में बड़ी धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस बीच आज हम विश्वपति मिश्रा के घर पहुंचे हैं। इस बीच हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कामेश्वर, सहयोगी ऋषभ और शिवशंकर के साथ।
जी, आपके यहाँ पे होली मिलन समारोह का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। ये आपके मन में विचार कैसे आया? हम आज से नहीं, विगत 25 वर्षों से हम व्यक्तिगत, मेरे पिताजी उससे पहले भी करते थे, आए हैं। सामाजिक सौहार्द, आपसी वातावरण बनना। होली एक ऐसा पर्व है जिसमें हम सभी गले मिलते हैं और इसको किसी भी सांप्रदायिक भावना से नहीं देखना चाहिए। हमारे नजर में जो है, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, खास के वार्ड नंबर 18 मिर्जापुर मिश्र टोला, दिघी पश्चिम, बल्लू पोखर, उसके बाद सकमा पुल, जो हम एक ऐसा वार्ड में हैं, ऐसा समाज में हैं जो सभी वर्गों का यहाँ जो है उचित स्थान आज तक मिलता आया है। देखिए, इस बार होली भी है, ऐसे आया है कई वर्ष, इससे पहले भी हुआ था। होली भी है और शबे बारात भी है। इस दोनों को देखते हुए शांति वातावरण में आपसी सौहार्द बनाकर होली मनाएं, शबे बारात मनाएं। हम सभी एक हैं, हम जितने भी भारतीय हैं सभी एक हैं। जी, आप वार्ड पार्षद के पद पर खड़े होंगे, आपकी क्या योजना रहेगी? मैं छात्र जीवन से राजनीति करता हूं और मेरा जीवन ही संघर्ष है। इसमें जो परिस्थिति हम देखें वार्ड नंबर 18 का, 15 वर्षों से नहीं, विगत कई वर्षों से वार्ड नंबर 18 में सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की, जो कि यहाँ अभी तक जो जितने भी प्रतिनिधि बने वो बेईमानी किए हमारे नज़र में। आप देखिए, पूरे टाउन का पानी वार्ड नंबर 18 में मिर्जापुर होते हुए दिघी में गिरता है। क्या प्रशासन हमारे साथ जो है भेदभाव नहीं कर रहा है? आप इसके लिए क्या किए हैं? अभी का जो माहौल है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कहीं भी विकास अवरुद्ध नहीं है। और इस वार्ड, जो वार्ड अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, उस वार्ड का ऐसा स्थिति हो गया जो यहाँ छोटा छोटा विकास भी हम नहीं देख पाए इतना दिन में। विकास उसको कहता है जहाँ शिक्षा की व्यवस्था सही हो, सुचारू हो, जहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था सुचारू हो। लेकिन आप देखिए माहौल कितना गंदा है। आज 5 दिन से लोग पानी के लिए तड़प रहा है। इसका शिकायत हमको भी कुछ लोग किए, जो भाई यहाँ पानी का व्यवस्था देखिए, इस तरह की बात है, होली है, शबे बारात है, इसमें पानी का बहुत स्थिति खराब है। अभी हम फिलहाल कल की ये घटना आपको बता रहे हैं। हमने माननीय सांसद जी को फ़ोन किया, हम कहें भाई इस तरह की व्यवस्था है, जहाँ जाते हैं वहाँ पब्लिक बोल रहा है जो पानी का व्यवस्था खराब है। उन्होंने कहा जो ठीक है, ये तो हम तुरंत इसके ऊपर जो है सो देखते हैं। उन्होंने डीएम को फ़ोन किए, डीएम को फ़ोन करने के बाद डीएम नगर आयुक्त को कहा, हम नगर आयुक्त से बात किए, हम सिटी मैनेजर से बात किए कि भाई आप क्या ड्रामा बना कर रखे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, टैक्स की व्यवस्था आप देखिए, ये टैक्स कोई दरभंगा नगर निगम की बात है सो हम नहीं कहना चाहते हैं, ये पूरे राज्य में इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन आप टैक्स लेते हैं तो उसका सुविधा ना दीजिएगा। हाँ, और सुविधा देने पर आप रोने लगते हैं। यहाँ का जो है जनप्रतिनिधि जो हैं वो हताश हैं और निराश हैं। वो सब माने जो हम देख रहे हैं परिस्थिति, उस हिसाब से हम कहीं भी। अब देखिए, कोरोना ऐसा महामारी था, ये वैश्विक महामारी है, पूरे देश का विदेश सब जगह स्थिति बहुत खराब हो गया है। यहाँ समाज में सभी तबके के लोग रहते हैं। ये जरूरी नहीं है लॉकडाउन लग गया महीना 2 महीना, आपने क्या किया, आपका क्या योगदान है? हम गए एक माने आपको जो है सो कहिए बीपीएल परिवार उसको कहा जा सकता है, बिलो ऑफ प्रॉपर्टी, जिस सबको खाने हम सबसे मिलते थे, तो जैसा हमको शिकायत आता था उस पर हम तुरंत एक्शन लेते थे, निदान करते थे। कुछ हम भी भीख मांगकर अपने स्तर से किए निदान। डीलर सबके यहाँ गए, डीलर सब रो रहा था। पूरे टाउन में जो है सभी डीलर को राशन मुहैया हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा किए और सभी स्टेट को मिल गया, और ईमानदारी से राज्य सरकार इसमें जो है
सभी माने जो है सो नीचे स्तर तक वो पहुंचा है। सिर्फ थोड़ा सा जो है हमारे एग्रेसिव होने से सभी को लाभ मिल जाता। हम गए, हमको इस तरह का शिकायत मिला, हम पहले जो है सो नगर प्रबंधक अथी को कहे, और जो गोदाम मैनेजर होता, भाई क्या यहाँ का मामला है। उन्होंने कुछ हमको बात कहे, हम सदर अनुमंडल पदाधिकारी से हम बात किए। 3 बजे हम सभी डीलर के यहाँ जो है सो गाड़ी लगवा दी है। तो कहने का मतलब है सिर्फ आप जात पात पर राजनीति कीजिएगा तो ये सब अब नहीं चलने वाला है, कहीं भी नहीं चलने वाला है। यहाँ लोग विकास खोजता है, विकास के प्रति समर्पित रहिए। आप जो वार्ड पार्षद चुनाव पर आप चुनाव लड़ेंगे तो आपका सबसे मेन योजना यही है जो कि यहाँ जल जमाव जो हो जाती है? नहीं, जल जमाव ही नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। हमारे यहाँ 2 मध्य विद्यालय है और हम आपको आश्वासन देते हैं, जमीन तो अभी तक हमारे पास मुहैया नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे जो हमारा जो पंचवर्षीय है उसमें एक हाई स्कूल भी हो जाए। और हमारा बहुत योजना है, लेकिन सब देखिए बहुत तरह की बात है। अब आप देखिए, विवाह भवन की नाम पर समाज में ये जरूरी नहीं है जो सब लाख 2 लाख का टेंट फेंट लगा कर करिए सकता है कोई भी फंक्शन। हम उसके लिए एक अच्छा सा प्रोजेक्ट लाकर उसको हम विवाह भवन बनवाएंगे। अब विवाह भवन बनवाने का हमारा सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है जो समाज में जो है वही उसका उपयोग करे। इस समाज का मतलब ये नहीं हुआ जो एक हमारा घर है 5 हम यहाँ है सो नहीं। हम ऐसा विवाह भवन बनाएंगे जिसमें आपको जितने भी जिसको आर्थिक स्थिति से वो लचरा हुआ है, अगर उसको दिक्कत होगा तो वो विवाह भवन का वो पूरे माने जो है सो माने सामुदायिक भवन का पूरे उपयोग करे। इसके लिए हमारे समाज में एक कमेटी बना हुआ है, वो कमेटी के माध्यम से वो काम होगा। ये हो गया। तीसरी बात है, यहाँ पूरे राज्य में शराबबंदी है। हम नहीं आपके माध्यम से कहना चाहते थे ये सब बात, पूरे राज्य में शराबबंदी है। क्या जनप्रतिनिधि का यही काम होता है? हाँ, जो आप प्रशासन से मिली भगत होकर सबसे ज्यादा जो है सो यहाँ नशा का जो है सो कोई शराब नहीं पीता है तो वो गोटी खाता है। और ये गोटी कौन खाता है? ये नवयुवक खा रहा है, जो हमारे राष्ट्र को निर्माण करने में उसका अहम भूमिका है। और वो जो है वो नवयुवक गोटी खाता है। गोटी वो क्या कहता है, उसको टैबलेट होता है, हाँ टैबलेट। इसके लिए अभी मैंने आपको यही था, शांति समिति की बैठक थी। हमने सबसे पहले कहे जो सरकार जो है शराबबंदी के लिए संकल्पित है, लेकिन आप लोग अगर सही से काम कीजिएगा तो निश्चित हो सके। हमने सबसे पहले कहा जो नशाबंदी पर आप नियंत्रण जब तक कीजिएगा तब ये आपका होली मिलन हो या सबे बारात हो, ये सफल होगा। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने तरफ से जो है सो साधुवाद देते हैं। अभी वार्ड नंबर 18 में देखिए विधि व्यवस्था इतना गंदा है, इसको माने इतना लचड़ा हुआ विधि व्यवस्था। हम भी अब 40 से अथी में हो गए और 25 साल से राजनीति करते हैं, 26 साल से, लेकिन हमारे नज़र में ऐसा विधि व्यवस्था हम कहीं नहीं देखे जितना गंदा विधि व्यवस्था ये वार्ड नंबर 18 का है। डेली चोरी होता है। क्या आपने 5 साल में एक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते थे? वार्ड में लगा सकते थे, लेकिन आपका मनसा साफ नहीं था, आपको विकास के प्रति आप समर्पित नहीं थे। आज सीसीटीवी कैमरा लगा रहता, जिस तरह आपको अभी स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है सभी पोल पर। अरे स्ट्रीट लाइट क्या लगेगा उसमें सबसे बड़ा घोटाला है, वो चाइनीज स्ट्रीट लाइट पूरा लगा हुआ है। वो 15 दिन 10 दिन पर लाइट समाप्त हो जाता है। इसके लिए भी हम माननीय आपको जो है सो डिप्टी मेयर को भी कहे हुए थे, महापौर से हम नहीं मिल सके। और उसके बाद हम जो है सो सिटी मैनेजर ही वही होता है, इसका पूरा आपको जो है सो नगर का प्रबंधक हुआ, वो एक सरकार एक अथी बनाया, सिटी मैनेजर का पद बनाया, और उसको जवाबदेही जितने भी है सब उसी के ऊपर रहता है नगर का।
विकास के माध्यम से। हम सिटी मैनेजर को कहें जो अगर आप इस पर अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो ऐसा नहीं हो जांच का विषय बन जाए। आप देखिए हमको दिघी पश्चिम में लगातार चोरी हो रहा है, मिर्जापुर में अब देखिए जलघर नल योजना का कितना गंदा स्थिति है, कितना गंदा स्थिति है योजना का। हाँ, फिर पानी पर एक हम चर्चा करना चाहते हैं। कहीं भी इसका नियम है जो 1 मीटर जो है आप गड्ढा खुनिए 1 मीटर, उसके अंदर में जो है टाटा का पाइप, लेकिन टाटा का पाइप कोई नहीं लगाए, पाइप लेकिन लोहा का पाइप होनी चाहिए, मजबूत पाइप, और 1 मीटर अंदर में आप बैठाइए। आप हमको कहिए, आप भ्रमण कर लीजिए अपने स्तर से, कहीं भी वार्ड 18 में अगर आपको 1 मीटर गड्ढा करके वो पाइप को बैठाया गया हो, सब पाइप ऊपर में है। देखिए हमारे बगल में टूटा हुआ है, गौशाला के पास टूटा हुआ है, हमारे माननीय पार्षद जी के घर के आगे पीछे 2-4 गो टूटा हुआ है, इन्हीं प्रकार बहुत है। तो ये स्थिति ऐसा माने जो है सरकार करोड़ का करोड़ रुपया खर्च कर रहा है और उसको सही से आप उसका जो है सो ईमानदारी से देख नहीं सकते हैं, एक सिपाही के बनकर आप उसको नहीं देख सकते हैं, तो आपको तो कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये तो लोकतंत्र है, जनता का जो अति होगा उसको तो हमको भी स्वीकार करना पड़ेगा, सब स्वीकार करेगा। तो आज वो पार्षद हैं, बढ़िया बात है, जनता का समर्थन उनके साथ है था तो पार्षद थे, लेकिन स्थिति बहुत गंदा है। हम इस सब बात को समीक्षा किए। आप एक बात हम कर रहे हैं, लास्ट बात, वार्ड नंबर 18 में अब ये नहीं जानते हैं, हमको 3 आंख 3 कान नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा विपदा का स्थिति बना हो या कोई भी ऐसा जो है सो सामाजिक बात विचार हो, अगर हमारे नज़र में आया है तो हम त्वरित उस पर जो है सो काम किए हैं कि नहीं। ये सब पद क्या है? ये सब सेवक का चीज़ है, ये सब कोई पद है? ये सब सेवक का चीज़ है, सेवा कीजिए। अगर वही जनता का अगर विचार होगा तो वही अगर जितना वार्ड में रहेगा, अगर वो बाहर निकल जाए आपके समर्थन में तो एक जनसलाब हो जाएगा, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये पद खासकर जो है ये सब सेवक का चीज़ है, ये सब कोई पॉलिटिकल बने कहिएगा जो अथी है, सुने सेवा भावना रखिए। अब देखिए हम बताते हैं आपको, अभी आपको सरकार कार्ड बना रहा था, राशन कार्ड में हमारे नज़र में अगर ये वार्ड नंबर 18 में सही से समीक्षा हो जाए तो अभी भी 15 से 20% आदमी बचा हुआ है जिसको जेन्युइन है। हम जो है सो इसका न्यूनतम आंकड़ा आपको बताए हैं, समझ गए ना, जो जेन्युइन है। और देखिए कितना दुर्भाग्य है, जो सरकार राशन कार्ड बनाने के लिए दोनों हाथ खोला हुआ है, यहाँ जो है सो जिसको जेन्युइन लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिल रहा है। हम पहले ही बताएं, ये सब पद बात तो समझते हैं हम, ये सब पद जो है ये सब सेवक का चीज है, ये कोई बड़ा पद नहीं है, या इसको कोई बड़ा कोई समझता है जो हम उससे हो गए बिहार सरकार, सो बात नहीं है। सेवा की भावना की पद है। हमारा यही सोच है जो समाज में वार्ड नंबर 18 में सही वातावरण व्यवस्था सही हो, शिक्षा का व्यवस्था सही हो, स्वास्थ्य का व्यवस्था सही हो, समझ गए। तो हमारा सोच तो बहुत लंबा है, 5 साल में हम कर देंगे, जनता को नजर आएगा तो हमको फिर चाहेगा, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको नहीं देगा, वो तो जनता के हाथ में है। लेकिन आप इसको समीक्षा कीजिए, हम आपसे आग्रह एक बात करना चाहते हैं, इसको आप समीक्षा कीजिए और आपको अपने सब कुछ मिल जाए। हम मान लीजिए जो आप अगर आपको ये हो जो कि हम माने प्रत्याशी हैं, हम खड़ा हुए हैं तो इसलिए कर हम बोल रहे हैं, इस तरह की बात नहीं है। अभी प्रत्याशी भी नहीं हम हैं, अभी हम भी एक आम नागरिक हैं। हाँ, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं ना हुआ है, चुनाव आयोग का कोई निर्देश इस तरह का नहीं ना आया है। होली के शुभ अवसर लोग क्या 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 कहें? होली के शुभ अवसर पर हम यही कहेंगे, जो आज सबे बारात होली के शुभ अवसर पर हम यही कहना चाहते हैं, जो सबे बारात भी है और होली भी है, इसको आपसी सौहार्द बनाकर, होली ऐसा चीज है जो पहले ही कहे हैं जो गला मिलने का चीज है, समझ गए ना, आपसी सौहार्द बनाकर, समझ गए ना, होली मनाइए। और हम अपने तरफ से समस्त वार्ड नंबर 18 के नागरिक के होली की शुभकामना देते हैं और आशा करते हैं
जो माँ भगवती उनको जो है सो स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन दे। हम माननीय विनोद चौधरी जी MLC थे, उनसे आग्रह करके उनका जो है प्रोफेसर अथी सब वोटर होता था, जितने भी नाला रोड है बड़ा बड़ा सब हम बनवाए हुए हैं उनसे आग्रह करके। अब इसमें लोग राजनीति करेगा जो कोई, तो हम तो कहते हैं भैया जो तुम किए हो तुम निकालो, हम जो किए हैं हम निकालेंगे। अब हम आपको बताते हैं, बिजली का व्यवस्था इतना खराब था, सभी जगह वो मैंने अभी कॉपर वाला जो तार बदला गया है वो बदला गया था। हम देखे वार्ड नंबर 18 में हमारा ही घर में नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम जाके AC साहब से मिले। वो 4 जिला के मालिक होते हैं, AC साहब से जाकर मिले, आदेश करवाएं तुरंत पूरे वार्ड नंबर 18 में सबसे पहले वार्ड नंबर 18 में लगवाएं। हम एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहते हैं, वार्ड नंबर 18 में पंचवर्षीय योजना में 5 साल पूरने जा रहा है, 1 करोड़ का अगर भी काम हुआ होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपका हमसे लंबी बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भी हमारे तरफ से जितने भी प्रिंट मीडिया हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, सभी को होली की हार्दिक शुभकामना और बधाई। और साथ साथ मेरे वार्ड नंबर 18 के सभी हमारे देवतुल्य जनता, नागरिक, भाई बंधु सभी को होली की हार्दिक शुभकामना। आप आपसी सौहार्द में सभी मिलकर मनाइए, साल में एक बार आता है और ये होली यही संदेश देता है। धन्यवाद आपका। नमस्कार मित्रों, अब तक इतना ही। मिलता है नई खबर, नए समाचार लेते हुए। आप समस्त देशवासी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रणव का हमेशा सहयोगी ऋषभ और शिवसागर के साथ, मिर्जापुर वार्ड नंबर 18 दरभंगा। मिथिला में राम खेलती होरी मिथिला में। ढेर सारा रंग, ढेर सारा प्यार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से इस रंग भरे त्योहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। हिरण्यकशिपु प्राचीन भारत का एक राजा था जो कि राक्षस की तरह था। वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। इसलिए अपने आप शक्तिशाली बनाने के लिए उसने सालों तक तपस्या की। आखिरकार उसे बदला मिला, लेकिन इससे हिरण्यकशिपु खुद को भगवान समझने लगा और लोगों से खुद की भगवान की तरह पूजा करने को कहने लगा। इस दृष्ट राजा का एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता का कहना कभी नहीं माना और भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। बेटे द्वारा अपनी पूजा न कराने से नाराज उस राजा ने अपने बेटे को मारने का निर्णय लिया। उसने अपनी बहन होलिका को कहा कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका आग में जल नहीं सकती थी। उनकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हो सकी, क्योंकि प्रहलाद सारा समय भगवान विष्णु का नाम लेता रहा और बच गया। पर होलिका जलकर राख हो गई। होलिका की ये हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। इसलिए होली का त्योहार होली की मौत की कहानी से जुड़ा है। इसके चलते भारत के कुछ राज्यों में होली एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है। यह कहानी भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के समय तक जाती है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण रंग से होली मनाते थे, इसलिए होली का त्योहार रंगों के रूप में लोकप्रिय हुआ। वे वृंदावन और गोकुल में अपने साथियों के साथ होली मनाते थे। वे पूरे गाँव में मजाक भरी शैतानियां करते थे। आज भी वृंदावन जैसी मस्ती भरी होली कहीं नहीं मनाई जाती। नमस्कार मित्रों, अब तक इतना ही। मिलता है नई खबर, नए समाचार लेते हुए। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। मिर्जापुर वार्ड नंबर 18 दरभंगा में रंजन झा द्वारा अपने घर पर बड़े धूमधाम से मनाया गया होली मिलन समारोह का आयोजन। समारोह में मिर्जापुर के कई सामाजिक लोग उपस्थित दिखे।
मिथिला राज्य निर्माण सेना के राष्ट्रीय महासचिव राजेश झा द्वारा मिर्जापुर पूर्व एवं दरभंगा में बड़े धूमधाम से मनाया गया होली मिलन समारोह का आयोजन। समारोह में एमआरएनए से कई कार्यकर्ता और नगर के कई लोग उपस्थित दिखे। दरभंगा मिर्जापुर के ललित नारायण में राजन ठाकुर द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया गया होली से संगीत बसंत उत्सव। इस कार्यक्रम में ग्रामवासी और नगरवासी सहित कई लोग उपस्थित दिखे। मिर्जापुर दरभंगा में दुर्गा पूजा समिति द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया गया होली मिलन समारोह का आयोजन। इस बीच दुर्गा पूजा के समिति सदस्य सहित ग्रामवासी उपस्थित दिखे। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कामेश्वर। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। देश में बड़ी धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस बीच आज हम विश्वपति मिश्रा के घर पहुंचे हैं। इस बीच हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कामेश्वर, सहयोगी ऋषभ और शिवशंकर के साथ। जी, आपके यहाँ पे होली मिलन समारोह का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। ये आपके मन में विचार कैसे आया? हम आज से नहीं, विगत 25 वर्षों से हम व्यक्तिगत, मेरे पिताजी उससे पहले भी करते थे आए हैं। सामाजिक सौहार्द, आपसी वातावरण बनना। होली एक ऐसा पर्व है जिसमें हम सभी गले मिलते हैं और इसको किसी भी सांप्रदायिक भावना से नहीं देखना चाहिए। हमारे नजर में जो है, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं, खास के वार्ड नंबर 18 मिर्जापुर मिश्र टोला, दिघी पश्चिम, बल्लू पोखर, उसके बाद सकमा पुल, जो हम एक ऐसा वार्ड में हैं, ऐसा समाज में हैं जो सभी वर्गों का यहाँ जो है उचित स्थान आज तक मिलता आया है। देखिए, इस बार होली भी है, ऐसे आया है कई वर्ष, इससे पहले भी हुआ था। होली भी है और शबे बारात भी है। इस दोनों को देखते हुए शांति वातावरण में आपसी सौहार्द बनाकर होली मनाएं, शबे बारात मनाएं। हम सभी एक हैं, हम जितने भी भारतीय हैं सभी एक हैं। जी, आप वार्ड पार्षद के पद पर खड़े होंगे, आपकी क्या योजना रहेगी? मैं छात्र जीवन से राजनीति करता हूं और मेरा जीवन ही संघर्ष है। इसमें जो परिस्थिति हम देखें वार्ड नंबर 18 का, 15 वर्षों से नहीं, विगत कई वर्षों से वार्ड नंबर 18 में सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की, जो कि यहाँ अभी तक जो जितने भी प्रतिनिधि बने वो बेईमानी किए हमारे नज़र में। आप देखिए, पूरे टाउन का पानी वार्ड नंबर 18 में मिर्जापुर होते हुए दिघी में गिरता है। क्या प्रशासन हमारे साथ जो है भेदभाव नहीं कर रहा है? आप इसके लिए क्या किए हैं? अभी का जो माहौल है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कहीं भी विकास अवरुद्ध नहीं है। और इस वार्ड
जो वार्ड अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, उस वार्ड का ऐसा स्थिति हो गया जो यहाँ छोटा छोटा विकास भी हम नहीं देख पाए इतना दिन में। विकास उसको कहता है जहाँ शिक्षा की व्यवस्था सही हो, सुचारू हो, जहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था सुचारू हो। लेकिन आप देखिए माहौल कितना गंदा है। आज 5 दिन से लोग पानी के लिए तड़प रहा है। इसका शिकायत हमको भी कुछ लोग किए, जो भाई यहाँ पानी का व्यवस्था देखिए, इस तरह की बात है, होली है, सबे बारात है, इसमें पानी का बहुत स्थिति खराब है। अभी हम फिलहाल कल की ये घटना आपको बता रहे हैं। हमने माननीय सांसद जी को फ़ोन किए, हम कहें भाई इस तरह की व्यवस्था है, जहाँ जाते हैं वहाँ पब्लिक बोल रहा है जो पानी का व्यवस्था खराब है। उन्होंने कहा जो ठीक है, ये तो हम तुरंत इसके ऊपर जो है सो देखते हैं। उन्होंने डीएम को फ़ोन किए, डीएम को फ़ोन करने के बाद डीएम नगर आयुक्त को कहा, हम नगर आयुक्त से बात किए, हम सिटी मैनेजर से बात किए कि भाई आप क्या ड्रामा बना कर रखे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, टैक्स की व्यवस्था आप देखिए, ये टैक्स कोई दरभंगा नगर निगम की बात है सो हम नहीं कहना चाहते हैं, ये पूरे राज्य में इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन आप टैक्स लेते हैं तो उसका सुविधा ना दीजिएगा। हाँ, और सुविधा देने पर आप रोने लगते हैं। यहाँ का जो है जनप्रतिनिधि जो हैं वो हताश हैं और निराश हैं। वो सब माने जो हम देख रहे हैं परिस्थिति, उस हिसाब से हम कहीं भी। अब देखिए कोरोना ऐसा महामारी था, ये वैश्विक महामारी है, पूरे देश का विदेश सब जगह स्थिति बहुत खराब हो गया है। यहाँ समाज में सभी तबके के लोग रहते हैं। ये जरूरी नहीं है लॉकडाउन लग गया महीना 2 महीना, आपने क्या किया, आपका क्या योगदान है? हम गए एक माने आपको जो है सो कहिए बीपीएल परिवार उसको कहा जा सकता है, बिलो ऑफ प्रॉपर्टी, जिस सबको खाने हम सबसे मिलते थे, तो जैसा हमको शिकायत आता था उस पर हम तुरंत एक्शन लेते थे, निदान करते थे। कुछ हम भी भीख मांग कर अपने स्तर से किए निदान। डीलर सब के यहाँ गए, डीलर सब रो रहा था। पूरे टाउन में जो है सभी डीलर को राशन मुहैया हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा किए और सभी स्टेट को मिल गया, और ईमानदारी से राज्य सरकार इसमें जो है सभी माने जो है सो नीचे स्तर तक वो पहुंचाए। सिर्फ थोड़ा सा जो है हमारे एग्रेसिव होने से सभी को लाभ मिल जाता। हम गए, हमको इस तरह का शिकायत मिला। हम पहले जो है सो नगर प्रबंधक अथी को कहे, वो जो गोदाम मैनेजर होता, भाई क्या यहाँ का मामला है। उन्होंने कुछ हमको बात कहे, हम सदर अनुमंडल पदाधिकारी से हम बात किए। 3 बजे हम सभी डीलर के यहाँ जो है सो गाड़ी लगवा दिए। तो कहने का मतलब है सिर्फ आप जात पात पर राजनीति कीजिएगा तो ये सब अब नहीं चलने वाला है, कहीं भी नहीं चलने वाला है। यहाँ लोग विकास खोजता है, विकास के प्रति समर्पित रहिए। आप जो वार्ड पार्षद चुनाव पर आप चुनाव लड़ेंगे तो आपका सबसे मेन योजना यही है जो कि यहाँ जल जमाव जो हो जाती है? नहीं, जल जमाव ही नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, हमारे यहाँ 2 मध्य विद्यालय है और हम आपको आश्वासन देते हैं जमीन तो अभी तक हमारे पास मुहैया नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे जो हमारा जो पंचवर्षीय है उसमें एक हाई स्कूल भी हो जाए। और हमारा बहुत योजना है, लेकिन सब देखिए बहुत तरह की बात है। अब आप देखिए विवाह भवन की नाम पर समाज में ये जरूरी नहीं है जो सब लाख 2 लाख का टेंट फेंट लगा कर करिए सकता है कोई भी फंक्शन। हम उसके लिए एक अच्छा सा प्रोजेक्ट लाकर उसको हम विवाह भवन बनवाएंगे। अब विवाह भवन बनवाने का हमारा सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है जो समाज में जो है वही उसका उपयोग करे। इस समाज का मतलब ये नहीं हुआ जो एक हमारा घर है 5 हम यहाँ है सो नहीं। हम ऐसा विवाह भवन बनाएंगे जिसमें आपको जितने भी जिसको आर्थिक स्थिति से वो लचरा हुआ है, अगर उसको दिक्कत होगा तो विवाह भवन का वो पूरे माने जो है सो
मैंने सामुदायिक भवन का पूरे उपयोग करें। इसके लिए हमारे समाज में एक कमेटी बना हुआ है, वो कमेटी के माध्यम से वो काम होगा। ये हो गया। तीसरी बात है, यहाँ पूरे राज्य में शराबबंदी है। हम नहीं आपके माध्यम से कहना चाहते थे ये सब बात, पूरे राज्य में शराबबंदी है। क्या जनप्रतिनिधि का यही काम होता है? हाँ, जो आप प्रशासन से मिली भगत होकर सबसे ज्यादा जो है सो यहाँ नशा का जो है सो कोई शराब नहीं पीता है तो वो गोटी खाता है। और ये गोटी कौन खाता है? ये नवयुवक खा रहा है, जो हमारे राष्ट्र को निर्माण करने में उसका अहम भूमिका है। और वो जो है वो नवयुवक गोटी खाता है। गोटी वो क्या कहता है, उसको टैबलेट होता है, टैबलेट। इसके लिए अभी मैंने आपको यही था, शांति समिति की बैठक थी। हमने सबसे पहले कहे जो सरकार जो है शराबबंदी के लिए संकल्पित है, लेकिन आप लोग अगर सही से काम कीजिएगा तो निश्चित हो सके। हमने सबसे पहले कहा जो नशाबंदी पर आप नियंत्रण जब तक कीजिएगा तब ये आपका होली मिलन हो या सबे बारात हो, ये सफल होगा। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने तरफ से जो है सो साधुवाद देते हैं। अभी वार्ड नंबर 18 में देखिए विधि व्यवस्था इतना गंदा है, इसको माने इतना लचड़ा हुआ विधि व्यवस्था। हम भी अब 40 से अथी में हो गए और 25 साल से राजनीति करते हैं, 26 साल से, लेकिन हमारे नज़र में ऐसा विधि व्यवस्था हम कहीं नहीं देखे जितना गंदा विधि व्यवस्था ये वार्ड नंबर 18 का है। डेली चोरी होता है। क्या आपने 5 साल में एक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते थे? वार्ड में लगा सकते थे, लेकिन आपका मनसा साफ नहीं था, आपको विकास के प्रति आप समर्पित नहीं थे। आज सीसीटीवी कैमरा लगा रहता, जिस तरह आपको अभी स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है सभी पोल पर। अरे स्ट्रीट लाइट क्या लगेगा उसमें सबसे बड़ा घोटाला है, वो चाइनीज स्ट्रीट लाइट पूरा लगा हुआ है। वो 15 दिन 10 दिन पर लाइट समाप्त हो जाता है। इसके लिए भी हम माननीय आपको जो है सो डिप्टी मेयर को भी कहे हुए थे, महापौर से हम नहीं मिल सके। और उसके बाद हम जो है सो सिटी मैनेजर ही वही होता है, इसका पूरा आपको जो है सो नगर का प्रबंधक हुआ, वो एक सरकार एक अथी बनाया, सिटी मैनेजर का पद बनाया, और उसको जवाबदेही जितने भी है सब उसी के ऊपर रहता है नगर का विकास के माध्यम से। हम सिटी मैनेजर को कहें जो अगर आप इस पर अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो ऐसा नहीं हो जांच का विषय बन जाए। आप देखिए हमको दिघी पश्चिम में लगातार चोरी हो रहा है, मिर्जापुर में अब देखिए जलघर नल योजना का कितना गंदा स्थिति है, कितना गंदा स्थिति है योजना का। हाँ, फिर पानी पर एक हम चर्चा करना चाहते हैं। कहीं भी इसका नियम है जो 1 मीटर जो है आप गड्ढा खुनिए 1 मीटर, उसके अंदर में जो है टाटा का पाइप, लेकिन टाटा का पाइप कोई नहीं लगाए पाइप, लेकिन लोहा का पाइप होनी चाहिए, मजबूत पाइप, और 1 मीटर अंदर में आप बैठाइए। आप हमको कहिए, आप भ्रमण कर लीजिए अपने स्तर से, कहीं भी वार्ड 18 में अगर आपको 1 मीटर गड्ढा करके वो पाइप को बैठाया गया हो, सब पाइप ऊपर में है। देखिए हमारे बगल में टूटा हुआ है, गौशाला के पास टूटा हुआ है, हमारे माननीय पार्षद जी के घर के आगे पीछे 2-4 गो टूटा हुआ है। इन्हीं प्रकार बहुत है। तो ये स्थिति ऐसा माने जो है सरकार करोड़ का करोड़ रुपया खर्च कर रहा है और उसको सही से आप उसका जो है सो ईमानदारी से देख नहीं सकते हैं, एक सिपाही के बनकर आप उसको नहीं देख सकते हैं, तो आपको तो कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये तो लोकतंत्र है, जनता का जो अथी होगा उसको तो हमको भी स्वीकार करना पड़ेगा, सब स्वीकार करेगा। तो आज वो पार्षद हैं, बढ़िया बात है, जनता का समर्थन उनके साथ है था तो वो पार्षद थे, लेकिन स्थिति बहुत गंदा है। हम इस सब बात को समीक्षा किए। आप एक बात हम कर रहे हैं, लास्ट बात, वार्ड नंबर 18 में अब ये नहीं जानते हैं, हमको 3 आंख 3 कान नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा विपदा का स्थिति बना हो या कोई भी ऐसा जो है सो सामाजिक बात विचार हो,
अगर हमारे नज़र में आया है तो हम त्वरित उस पर जो है सो काम किए हैं कि नहीं। ये सब पद क्या है? ये सब सेवक का चीज़ है। ये सब कोई पद है? ये सब सेवक का चीज़ है। सेवा कीजिए। अगर वही जनता का अगर विचार होगा तो वही अगर जितना वार्ड में रहेगा अगर वो बाहर निकल जाए आपके समर्थन में तो एक जनसैलाब हो जाएगा, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये पद खासकर जो है ये सब सेवक का चीज़ है। ये सब कोई पॉलिटिकल बने कहिएगा जो अथी है, सुने सेवा भावना रखिए। अब देखिए हम बताते हैं आपको, अभी आपको सरकार कार्ड बना रहा था, राशन कार्ड में हमारे नज़र में अगर ये वार्ड नंबर 18 में सही से समीक्षा हो जाए तो अभी भी 15 से 20% आदमी बचा हुआ है जिसको जेनून है। हम जो है सो इसका न्यूनतम आंकड़ा आपको बताए हैं, समझ गए ना, जो जेनून है। और देखिए कितना दुर्भाग्य है जो सरकार राशन कार्ड बनाने के लिए दोनों हाथ खोला हुआ है, यहाँ जो है सो जिसको जेनून लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिल रहा है। हम पहले ही बताएं, इस सब पद बात तो समझते हैं हम, ये सब पद जो है ये सब सेवक का चीज है। ये कोई बड़ा पद नहीं है, या इसको कोई बड़ा कोई समझता है जो हम उससे हो गए बिहार सरकार, सो बात नहीं है। सेवा की भावना की पद है। हमारा यही सोच है जो समाज में वार्ड नंबर 18 में सही वातावरण व्यवस्था सही हो, शिक्षा का व्यवस्था सही हो, स्वास्थ्य का व्यवस्था सही हो, समझ गए। तो हमारा सोच तो बहुत लंबा है। 5 साल में हम कर देंगे, जनता को नजर आएगा तो हमको फिर चाहेगा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको नहीं देगा, वो तो जनता के हाथ में है। लेकिन आप इसको समीक्षा कीजिए। हम आपसे आग्रह एक बात करना चाहते हैं, इसको आप समीक्षा कीजिए और आपको अपने सब कुछ मिल रहा है। हम मान लीजिए जो अब अगर आपको ये हो जो कि हम माने प्रत्याशी हैं, हम खड़ा हुए हैं तो इसलिए कर हम बोल रहे हैं, इस तरह की बात नहीं है। अभी प्रत्याशी भी नहीं हम हैं, अभी हम भी एक आम नागरिक हैं। हाँ, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं ना हुआ है, चुनाव आयोग का कोई निर्देश इस तरह का नहीं ना आया है। होली के शुभ अवसर लोग क्या कहना? होली के शुभ अवसर पर हम यही कहेंगे, जो आज सबे बारात होली के शुभ अवसर पर हम यही कहना चाहते हैं, जो सबे बारात भी है और होली भी है, इसको आपसी सौहार्द बनाकर, होली ऐसा चीज है जो पहले ही कहे हैं जो गला मिलने का चीज है, समझ गए ना। आपसी सौहार्द बनाकर, समझ गए ना, होली मनाइए। और हम अपने तरफ से समस्त वार्ड नंबर 18 के नागरिक के होली की शुभकामना देते हैं और आशा करते हैं जो माँ भगवती उनको जो है सो स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन दे। हम माननीय विनोद चौधरी जी MLC थे, उनसे आग्रह करके उनका जो है प्रोफेसर थी सब वोटर होता था, जितने भी नाला रोड है बड़ा बड़ा सब हम बनवाए हुए हैं उनसे आग्रह करके। अब इसमें लोग राजनीति करेगा जो कोई, तो हम तो कहते हैं भैया जो तुम किए हो तुम निकालो, हम जो किए हैं हम निकालेंगे। अब हम आपको बताते हैं, बिजली का व्यवस्था इतना खराब था, सभी जगह वो मैंने अभी कॉपर वाला जो तार बदला गया है वो बदला गया था। हम देखे वार्ड नंबर 18 में हमारा ही घर में नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम जाके AC साहब से मिले। वो 4 जिला के मालिक होते हैं, AC साहब से जाकर मिले, आदेश करवाएं तुरंत पूरे वार्ड नंबर 18 में सबसे पहले वार्ड नंबर 18 में लगवाएं। हम एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहते हैं, वार्ड नंबर 18 में पंचवर्षीय योजना में 5 साल पूरने जा रहा है, 1 करोड़ का अगर भी काम हुआ होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपका हमसे लंबी बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे तरफ से जितने भी प्रिंट मीडिया हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, सभी को होली की हार्दिक शुभकामना और बधाई। साथ साथ मेरे वार्ड नंबर 18 के सभी हमारे देवतुल्य जनता, नागरिक, भाई बंधु सभी को होली की हार्दिक शुभकामना। आप आपसी सौहार्द में सभी मिलकर मनाइए। साल में एक बार आता है और ये होली यही संदेश देता है। धन्यवाद आपका। नमस्कार मित्र, अब तक इतना ही। मिलते हैं नई खबर, नए समाचार लेते हुए। आप समस्त देशवासी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार मित्र, मैं हूं प्रणव का हमेशा सहयोगी ऋषभ और सिंह के साथ मिर्जा में राम खेलती होरी मिथिला में। ढेर सारा रंग, ढेर सारा प्यार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से इस रंग भरे त्योहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। हिरण्यकशिपु प्राचीन भारत का एक राजा था जो कि राक्षस की तरह था। वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। इसलिए अपने आप शक्तिशाली बनाने के लिए उसने सालों तक तपस्या की। आखिरकार उसे बदला मिला, लेकिन इससे हिरण्यकशिपु खुद को भगवान समझने लगा और लोगों से खुद की भगवान की तरह पूजा करने को कहने लगा। इस दृश्य राजा का एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता का कहना कभी नहीं माना और भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। बेटे द्वारा अपनी पूजा न कराने से नाराज उस राजा ने अपने बेटे को मारने का निर्णय लिया। उसने अपनी बहन होलिका को कहा कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका आग में जल नहीं सकती थी। उनकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हो सकी क्योंकि प्रहलाद सारा समय भगवान विष्णु का नाम लेता रहा और बच गया। पर होलिका जलकर राख हो गई। होलिका की ये हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। इसलिए होली का त्योहार होली की मौत की कहानी से जुड़ा है। इसके चलते भारत के कुछ राज्यों में होली एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है। यह कहानी भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के समय तक जाती है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण रंग से होली मनाते थे, इसलिए होली का त्योहार रंगों के रूप में लोकप्रिय हुआ। वे वृंदावन और गोकुल में अपने साथियों के साथ होली मनाते थे। वे पूरे गाँव में मजाक भरी शैतानियां करते थे। आज भी वृंदावन जैसी मस्ती भरी होली कहीं नहीं मनाई जाती। नमस्कार मिथिला, अब तक इतना ही। मिलता है नई खबर, नए समाचार लेते हुए। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। मिथिला में राम खेलती होरी मिथिला में। ढेर सारा रंग, ढेर सारा प्यार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से इस रंग भरे त्योहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। हिरण्यकशिपु प्राचीन भारत का एक राजा था जो कि राक्षस की तरह था। वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। इसलिए अपने आप शक्तिशाली बनाने के लिए उसने सालों तक तपस्या की। आखिरकार उसे बदला मिला, लेकिन इससे हिरण्यकशिपु खुद को भगवान समझने लगा और लोगों से खुद की भगवान की तरह पूजा करने को कहने लगा। इस दृश्य राजा का एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता का कहना कभी नहीं माना और भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। बेटे द्वारा अपनी पूजा न कराने से नाराज उस राजा ने अपने बेटे को मारने का निर्णय लिया। उसने अपनी बहन होलिका को कहा कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका आग में जल नहीं सकती थी। उनकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हो सकी क्योंकि प्रहलाद सारा समय भगवान विष्णु का नाम लेता रहा और बच गया। पर होलिका जलकर राख हो गई। होलिका की ये हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। इसलिए होली का त्योहार होली की मौत की कहानी से जुड़ा है। इसके चलते भारत के कुछ राज्यों में होली एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है। यह कहानी भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के समय तक जाती है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण रंग से होली मनाते थे, इसलिए होली का त्योहार रंगों के रूप में लोकप्रिय हुआ। वे वृंदावन और गोकुल में अपने साथियों के साथ होली मनाते थे। वे पूरे गाँव में मजाक भरी शैतानियां करते थे। आज भी वृंदावन जैसी मस्ती भरी होली कहीं नहीं मनाई जाती। नमस्कार मिथिला, अब तक इतना ही। मिलता है नई खबर, नए समाचार लेते हुए। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। मिथिला में राम खेलती होरी मिथिला में। ढेर सारा रंग, ढेर सारा प्यार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से इस रंग
मिर्जापुर वार्ड नंबर 18 दरभंगा में रंजन झा द्वारा अपने घर पर बड़े धूमधाम से मनाया गया होली मिलन समारोह का आयोजन। समारोह में मिर्जापुर के कई सामाजिक लोग उपस्थित दिखे। मिर्जापुर के कई सामाजिक उपस्थित दिखे। मिथिला राज्य निर्माण सेना के राष्ट्रीय महासचिव राजेश झा द्वारा मिर्जापुर पूर्व एवं दरभंगा में बड़े धूमधाम से मनाया गया होली मिलन समारोह का आयोजन। समारोह में हमारे से कई कार्यकर्ता और नगर के कई लोग उपस्थित दिखे। दरभंगा मिर्जापुर के ललित नारायण में राजन ठाकुर द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया गया होली से संगीत बसंत उत्सव। इस कार्यक्रम में ग्रामवासी और नगरवासी सहित कई लोग उपस्थित दिखे। मिर्जापुर दरभंगा में दुर्गा पूजा समिति द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया गया होली मिलन समारोह का आयोजन। इस बीच दुर्गा पूजा के समिति सदस्य सहित ग्रामवासी उपस्थित दिखे। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कामेश्वर। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। देश में बड़ी धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस बीच आज हम विश्वपति मिश्रा के घर पहुंचे हैं। इस बीच हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कामेश्वर, सहयोगी ऋषभ और शिवशंकर के साथ। जी, आपके यहाँ पे होली मिलन समारोह का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। ये आपके मन में विचार कैसे आया? हम आज से नहीं, विगत 25 वर्षों से हम व्यक्तिगत, मेरे पिताजी उससे पहले भी करते थे आए हैं। सामाजिक सौहार्द, आपसी वातावरण बनना। होली एक ऐसा पर्व है जिसमें हम सभी गले मिलते हैं और इसको किसी भी सांप्रदायिक भावना से नहीं देखना चाहिए। हमारे नजर में जो है, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं, खास के वार्ड नंबर 18 मिर्जापुर मिश्र टोला, दिघी पश्चिम, बल्लू पोखर, उसके बाद सकमा पुल, जो हम एक ऐसा वार्ड में हैं, ऐसा समाज में हैं जो सभी वर्गों का यहाँ जो है उचित स्थान
आज तक मिलता आया है। देखिए इस बार होली भी है, ऐसे आया है कई वर्ष, इससे पहले भी हुआ था, होली भी है और शबे बारात भी है। इस दोनों को देखते हुए शांति वातावरण में आपसी सौहार्द बनाकर होली मनाएं, शबे बारात मनाएं। हम सभी एक हैं, हम जितने भी भारतीय हैं सभी एक हैं। जी, आप वार्ड पार्षद के पद पर खड़े होंगे, आपकी क्या योजना रहेगी? मैं छात्र जीवन से राजनीति करता हूं और मेरा जीवन ही संघर्ष है। इसमें जो परिस्थिति हम देखें वार्ड नंबर 18 का, 15 वर्षों से नहीं, विगत कई वर्षों से वार्ड नंबर 18 में सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की, जो कि यहाँ अभी तक जो जितने भी प्रतिनिधि बने वो बेईमानी किए हमारे नज़र में। आप देखिए पूरे टाउन का पानी वार्ड नंबर 18 में मिर्जापुर होते हुए दिघी में गिरता है। क्या प्रशासन हमारे साथ जो है भेदभाव नहीं कर रहा है? आप इसके लिए क्या किए हैं? अभी का जो माहौल है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कहीं भी विकास अवरुद्ध नहीं है। और इस वार्ड, जो वार्ड अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, उस वार्ड का ऐसा स्थिति हो गया जो यहाँ छोटा छोटा विकास भी हम नहीं देख पाए इतना दिन में। विकास उसको कहता है जहाँ शिक्षा की व्यवस्था सही हो, सुचारू हो, जहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था सुचारू हो। लेकिन आप देखिए माहौल कितना गंदा है। आज 5 दिन से लोग पानी के लिए तड़प रहा है। इसका शिकायत हमको भी कुछ लोग किए, जो भाई यहाँ पानी का व्यवस्था देखिए, इस तरह की बात है, होली है, शबे बारात है, इसमें पानी का बहुत स्थिति खराब है। अभी हम फिलहाल कल की ये घटना आपको बता रहे हैं। हमने माननीय सांसद जी को फ़ोन किए, हम कहें भाई इस तरह की व्यवस्था है, जहाँ जाते हैं वहाँ पब्लिक बोल रहा है जो पानी का व्यवस्था खराब है। उन्होंने कहा जो ठीक है, ये तो हम तुरंत इसके ऊपर जो है सो देखते हैं। उन्होंने डीएम को फ़ोन किए, डीएम को फ़ोन करने के बाद डीएम नगर आयुक्त को कहा, हम नगर आयुक्त से बात किए, हम सिटी मैनेजर से बात किए कि भाई आप क्या ड्रामा बना कर रखे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, टैक्स की व्यवस्था आप देखिए, ये टैक्स कोई दरभंगा नगर निगम की बात है सो हम नहीं कहना चाहते हैं, ये पूरे राज्य में इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन आप टैक्स लेते हैं तो उसका सुविधा ना दीजिएगा। हाँ, और सुविधा देने पर आप रोने लगते हैं। यहाँ का जो है जनप्रतिनिधि जो हैं वो हताश हैं और निराश हैं। वो सब माने जो हम देख रहे हैं परिस्थिति, उस हिसाब से हम कहीं भी। अब देखिए कोरोना ऐसा महामारी था, ये वैश्विक महामारी है, पूरे देश का विदेश सब जगह स्थिति बहुत खराब हो गया है। यहाँ समाज में सभी तबके के लोग रहते हैं। ये जरूरी नहीं है लॉकडाउन लग गया महीना 2 महीना, आपने क्या किया, आपका क्या योगदान है? हम गए एक माने आपको जो है सो कहिए बीपीएल परिवार उसको कहा जा सकता है, बिलो ऑफ प्रॉपर्टी, जिस सबको खाने हम सबसे मिलते थे, तो जैसा हमको शिकायत आता था उस पर हम तुरंत एक्शन लेते थे, निदान करते थे। कुछ हम भी भीख मांगकर अपने स्तर से किए निदान। डीलर सब के यहाँ गए, डीलर सब रो रहा था। पूरे टाउन में जो है सभी डीलर को राशन मुहैया हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा किए और सभी स्टेट को मिल गया, और ईमानदारी से राज्य सरकार इसमें जो है सभी माने जो है सो नीचे स्तर तक वो पहुंचाए। सिर्फ थोड़ा सा जो है हमारे एग्रेसिव होने से सभी को लाभ मिल जाता। हम गए, हमको इस तरह का शिकायत मिला। हम पहले जो है सो नगर प्रबंधक अथी को कहे, वो जो गोदाम मैनेजर होता, भाई क्या यहाँ का मामला है। उन्होंने कुछ हमको बात कहे, हम सदर अनुमंडल पदाधिकारी से हम बात किए। 3 बजे हम सभी डीलर के यहाँ जो है सो गाड़ी लगवा दी है। तो कहने का मतलब है सिर्फ आप जात पात पर राजनीति कीजिएगा तो ये सब अब नहीं चलने वाला है, कहीं भी नहीं चलने वाला है। यहाँ लोग विकास खोजता है, विकास के प्रति समर्पित रहिए।
आप जो वार्ड पार्षद चुनाव पर आप चुनाव लड़ेंगे तो आपका सबसे मेन योजना यही है जो कि यहाँ जल जमाव जो हो जाती है। नहीं, जल जमाव ही नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। हमारे यहाँ 2 मध्य विद्यालय है और हम आपको आश्वासन देते हैं, जमीन तो अभी तक हमारे पास मुहैया नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे जो हमारा जो पंचवर्षीय है उसमें एक हाई स्कूल भी हो जाए। और हमारा बहुत योजना है, लेकिन सब बहुत तरह की बात है। अब आप देखिए, विवाह भवन की नाम पर समाज में ये जरूरी नहीं है जो सब लाख 2 लाख का टेंट फेंट लगा कर करिए सकता है कोई भी फंक्शन। हम उसके लिए एक अच्छा सा प्रोजेक्ट लाकर उसको हम विवाह भवन बनवाएंगे। अब विवाह भवन बनवाने का हमारा सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है जो समाज में जो है वही उसका उपयोग करे। इस समाज का मतलब ये नहीं हुआ जो एक हमारा घर है 5 हम यहाँ हैं सो नहीं। हम ऐसा विवाह भवन बनाएंगे जिसमें आपको जितने भी जिसको आर्थिक स्थिति से वो लचरा हुआ है, अगर उसको दिक्कत होगा तो विवाह भवन का वो पूरे माने जो है सो माने सामुदायिक भवन का पूरे उपयोग करे। इसके लिए हमारे समाज में एक कमेटी बना हुआ है, वो कमेटी के माध्यम से वो काम होगा। ये हो गया। तीसरी बात है, यहाँ पूरे राज्य में शराबबंदी है। हम नहीं आपके माध्यम से कहना चाहते थे ये सब बात, पूरे राज्य में शराबबंदी है। क्या जनप्रतिनिधि का यही काम होता है? हाँ, जो आप प्रशासन से मिली भगत होकर सबसे ज्यादा जो है सो यहाँ नशा का जो है सो कोई शराब नहीं पीता है तो वो गोटी खाता है। और ये गोटी कौन खाता है? ये नवयुवक खा रहा है, जो हमारे राष्ट्र को निर्माण करने में उसका अहम भूमिका है। और वो जो है वो नवयुवक गोटी खाता है। गोटी वो क्या कहता है, उसको टैबलेट होता है, हाँ टैबलेट। इसके लिए अभी मैंने आपको यही था, शांति समिति की बैठक थी। हमने सबसे पहले कहे जो सरकार जो है शराबबंदी के लिए संकल्पित है, लेकिन आप लोग अगर सही से काम कीजिएगा तो निश्चित हो सके। हमने सबसे पहले कहा जो नशाबंदी पर आप नियंत्रण जब तक कीजिएगा तब ये आपका होली मिलन हो या शबे बारात हो, ये सफल होगा। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने तरफ से जो है सो साधुवाद देते हैं। अभी वार्ड नंबर 18 में देखिए, विधि व्यवस्था इतना गंदा है, इसको माने इतना लचरा हुआ विधि व्यवस्था। हम भी अब 40 से अति में हो गए और 25 साल से राजनीति करते हैं, 26 साल से, लेकिन हमारे नज़र में ऐसा विधि व्यवस्था हम कहीं नहीं देखे जितना गंदा विधि व्यवस्था ये वार्ड नंबर 18 का है। डेली चोरी होता है। क्या आपने 5 साल में एक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते थे? वार्ड में लगा सकते थे, लेकिन आपका मनसा साफ नहीं था, आपको विकास के प्रति आप समर्पित नहीं थे। आज सीसीटीवी कैमरा लगा रहता, जिस तरह आपको अभी स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है सभी पोल पर। अरे स्ट्रीट लाइट क्या लगेगा उसमें? तो उसमें सबसे बड़ा घोटाला है, वो चाइनीज स्ट्रीट लाइट पूरा लगा हुआ है। वो 15 दिन 10 दिन पर लाइट समाप्त हो जाता है। इसके लिए भी हम माननीय आपको जो है सो डिप्टी मेयर को भी कहे हुए थे, महापौर से हम नहीं मिल सके। और उसके बाद हम जो है सो सिटी मैनेजर ही वही होता है, इसका पूरा आपको जो है सो नगर का प्रबंधक हुआ, वो एक सरकार एक अथी बनाया, सिटी मैनेजर का पद बनाया, और उसको जवाबदेही जितने भी है सब उसी के ऊपर रहता है नगर का विकास के माध्यम से। हम सिटी मैनेजर को कहें जो अगर आप इस पर अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो ऐसा नहीं हो जांच का विषय बन जाए। आप देखिए हमको दिघी पश्चिम में लगातार चोरी हो रहा है, मिर्जापुर में। अब देखिए जलघर नल योजना का कितना गंदा स्थिति है, कितना गंदा स्थिति है योजना का। हाँ, फिर पानी पर एक हम चर्चा करना चाहते हैं। कहीं भी इसका नियम है जो 1 मीटर जो है आप गड्ढा खुनिए 1 मीटर, उसके अंदर में जो है टाटा का पाइप, लेकिन टाटा का पाइप कोई नहीं लगाए पाइप, लेकिन लोहा का पाइप होनी चाहिए, मजबूत पाइप।
और 1 मीटर अंदर में आप बैठाइए। आप हमको कहिए, आप भ्रमण कर लीजिए अपने स्तर से, कहीं भी वार्ड 18 में अगर आपको 1 मीटर गड्ढा करके वो पाइप को बैठाया गया हो, सब पाइप ऊपर में है। देखिए हमारे बगल में टूटा हुआ है, गौशाला के पास टूटा हुआ है, हमारे माननीय पार्षद जी के घर के आगे पीछे 2 4 टूटा हुआ है। इन्हीं प्रकार बहुत है। तो ये स्थिति ऐसा माने जो है, सरकार करोड़ का करोड़ रुपया खर्च कर रहा है और उसको सही से आप उसका जो है सो ईमानदारी से देख नहीं सकते हैं। एक सिपाही के बनकर आप उसको नहीं देख सकते हैं, तो आपको तो कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये तो लोकतंत्र है, जनता का जो अति होगा उसको तो हमको भी स्वीकार करना पड़ेगा, सब स्वीकार करेगा। तो आज वो पार्षद हैं, बढ़िया बात है, जनता का समर्थन उनके साथ है था तो वो पार्षद थे। लेकिन स्थिति बहुत गंदा है। हम इस सब बात को समीक्षा किए। आप एक बात हम कर रहे हैं, लास्ट बात, वार्ड नंबर 18 में अब ये नहीं जानते हैं, हमको 3 आंख 3 कान नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा विपदा का स्थिति बना हो या कोई भी ऐसा जो है सो सामाजिक बात विचार हो, अगर हमारे नज़र में आया है तो हम त्वरित उस पर जो है सो काम किए हैं कि नहीं। ये सब पद क्या है? ये सब सेवक का चीज़ है, ये सब कोई पद है? ये सब सेवक का चीज़ है। सेवा कीजिए। अगर वही जनता का अगर विचार होगा तो वही अगर जितना वार्ड में रहेगा, अगर वो बाहर निकल जाए आपके समर्थन में तो एक जनसलाब हो जाएगा, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये पद खासकर जो है ये सब सेवक का चीज़ है। ये सब कोई पॉलिटिकल बने कहिएगा जो अति है, सुने सेवा भावना रखिए। अब देखिए हम बताते हैं आपको, अभी आपको सरकार कार्ड बना रहा था, राशन कार्ड में हमारे नज़र में अगर ये वार्ड नंबर 18 में सही से समीक्षा हो जाए तो अभी भी 15 से 20% आदमी बचा हुआ है जिसको जेनून है। हम जो है सो इसका न्यूनतम आंकड़ा आपको बताए हैं, समझ गए ना, जो जेनून है। और देखिए कितना दुर्भाग्य है, जो सरकार राशन कार्ड बनाने के लिए दोनों हाथ खोला हुआ है, यहाँ जो है सो जिसको जेनून लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिल रहा है। हम पहले ही बताएं, इस सब पद की बात तो समझते हैं हम, इस सब पद जो है ये सब सेवक का चीज है, ये कोई बड़ा पद नहीं है, या इसको कोई बड़ा कोई समझता है जो हम उससे हो गए बिहार सरकार, सो बात नहीं है। सेवा की भावना की पद है। हमारा यही सोच है जो समाज में वार्ड नंबर 18 में सही वातावरण व्यवस्था सही हो, शिक्षा का व्यवस्था सही हो, स्वास्थ्य का व्यवस्था सही हो, समझ गए। तो हमारा सोच तो बहुत लंबा है, 5 साल में हम कर देंगे। जनता को नजर आएगा तो हमको फिर चाहेगा, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको नहीं देगा, वो तो जनता के हाथ में है। लेकिन आप इसको समीक्षा कीजिए। हम आपसे आग्रह एक बात करना चाहते हैं, इसको आप समीक्षा कीजिए और आपको अपने सब कुछ मिल जाए। हम मान लीजिए जो आप अगर आपको ये हो जो कि हम माने प्रत्याशी हैं, हम खड़ा हुए हैं तो इसलिए कर हम बोल रहे हैं, इस तरह की बात नहीं है। अभी प्रत्याशी भी नहीं हम हैं, अभी हम भी एक आम नागरिक हैं। हाँ, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं ना हुआ है, चुनाव आयोग का कोई निर्देश इस तरह का नहीं ना आया है। होली के शुभ अवसर लोग क्या कहना चाहिए? होली के शुभ अवसर पर हम यही कहेंगे, जो आज सबे बारात होली के शुभ अवसर पर हम यही कहना चाहते हैं, जो सबे बारात भी है और होली भी है, इसको आपसी सौहार्द बनाकर, होली ऐसा चीज है जो पहले ही कहे हैं जो गला मिलने का चीज है, समझ गए ना, आपसी सौहार्द बनाकर, समझ गए ना, होली मनाइए। और हम अपने तरफ से समस्त वार्ड नंबर 18 के नागरिक के होली की शुभकामना देते हैं और आशा करते हैं जो माँ भगवती उनको जो है सो स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन दे। हम माननीय विनोद चौधरी जी MLC थे, उनसे आग्रह करके उनका जो है प्रोफेसर अथी सब वोटर होता था, जितने भी नाला रोड है बड़ा बड़ा सब हम बनवाए हुए हैं उनसे आग्रह करके। अब इसमें लोग राजनीति करेगा जो कोई, तो हम तो कहते हैं भैया जो तुम किए हो तुम निकालो, हम जो किए हैं हम निकालेंगे। अब हम आपको बताते हैं, बिजली का व्यवस्था इतना खराब था, सभी जगह वो मैंने अभी कॉपर वाला जो तार बदला गया है
वो बदला गया था। हम देखे ये वार्ड नंबर 18 में हमारा ही घर में नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम जाके एसी साहब से मिले। वो 4 जिला के मालिक होते हैं, एसी साहब से जाकर मिले, आदेश करवाएं तुरंत पूरे वार्ड नंबर 18 में सबका सबसे पहले वार्ड नंबर 18 में लगवाएं। हम एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहते हैं, वार्ड नंबर 18 में पंचवर्षीय योजना में 5 साल पूरने जा रहा है, 1 करोड़ का अगर भी काम हुआ होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपका हमसे लंबी बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भी हमारे तरफ से जितने भी प्रिंट मीडिया हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, सभी को होली की हार्दिक शुभकामना और बधाई। और साथ साथ मेरे वार्ड नंबर 18 के सभी हमारे देवतुल्य जनता, नागरिक, भाई बंधु सभी को होली की हार्दिक शुभकामना। आप आपसी सौहार्द में सभी मिलकर मनाइए। साल में एक बार आता है और ये होली यही संदेश देता है। धन्यवाद आपका। नमस्कार मित्र, अब तक इतना ही। मिलते हैं नई खबर, नए समाचार लेते हुए। आप समस्त देशवासी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार मित्र, मैं हूं प्रणव कामेशा, सहयोगी ऋषभ और सिंह के साथ, मिर्जापुर वार्ड नंबर 18 दरभंगा। नमस्कार मित्र, मैं हूं प्रणव कामेशा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। देश में बड़ी धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस बीच आज हम विश्वपति मिश्रा के घर पहुंचे हैं। इस बीच हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कामेशा, सहयोगी ऋषभ और शिव के साथ। जी, आपके यहाँ पे होली मिलन समारोह का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। ये आपके मन में विचार कैसे आया? हम आज से नहीं, विगत 25 वर्षों से हम व्यक्तिगत, मेरे पिताजी उससे पहले भी करते थे, आए हैं। सामाजिक सौहार्द, आपसी वातावरण बनना। होली एक ऐसा पर्व है जिसमें हम सभी गले मिलते हैं और इसको किसी भी सांप्रदायिक भावना से नहीं देखना चाहिए। हमारे नजर में जो है, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं, खास के वार्ड नंबर 18 मिर्जापुर मिश्र टोला, दिघी पश्चिम, बल्लू पोखर, उसके बाद सकमा पुल, जो हम एक ऐसा वार्ड में हैं, ऐसा समाज में हैं जो सभी वर्गों का यहाँ जो है उचित स्थान आज तक मिलता आया है। देखिए, इस बार होली भी है, ऐसे आया है कई वर्ष, इससे पहले भी हुआ था। होली भी है और शबे बारात भी है। इस दोनों को देखते हुए शांति वातावरण में आपसी सौहार्द बनाकर होली मनाएं, शबे बारात मनाएं। हम सभी एक हैं, हम जितने भी भारतीय हैं सभी एक हैं। जी, आप वार्ड पार्षद के पद पर खड़े होंगे, आपकी क्या योजना रहेगी? मैं छात्र जीवन से राजनीति करता हूं और मेरा जीवन ही संघर्ष है। इसमें जो परिस्थिति हम देखें वार्ड नंबर 18 का, 15 वर्षों से नहीं, विगत कई वर्षों से वार्ड नंबर 18 में सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की, जो कि यहाँ अभी तक जो जितने भी प्रतिनिधि बने वो बेईमानी किए हमारे नज़र में। आप देखिए, पूरे टाउन का पानी वार्ड नंबर 18 में मिर्जापुर होते हुए दिघी में गिरता है। क्या प्रशासन हमारे साथ जो है भेदभाव नहीं कर रहा है? आप इसके लिए क्या किए हैं? अभी का जो माहौल है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कहीं भी विकास अवरुद्ध नहीं है। और इस वार्ड, जो वार्ड अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, उस वार्ड का ऐसा स्थिति हो गया जो यहाँ छोटा छोटा विकास भी हम नहीं देख पाए इतना दिन में। विकास उसको कहता है जहाँ शिक्षा की व्यवस्था सही हो, सुचारू हो, जहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था सुचारू हो। लेकिन आप देखिए माहौल कितना गंदा है। आज 5 दिन से लोग पानी के लिए
तड़प रहा है। इसका शिकायत हमको भी कुछ लोग किए, जो भाई यहाँ पानी का व्यवस्था देखिए, इस तरह की बात है, होली है, सबे बारात है, इसमें पानी का बहुत स्थिति खराब है। अभी हम फिलहाल कल की ये घटना आपको बता रहे हैं। हमने माननीय सांसद जी को फ़ोन किया, हम कहें भाई इस तरह की व्यवस्था है, जहाँ जाते हैं वहाँ पब्लिक बोल रहा है जो पानी का व्यवस्था खराब है। उन्होंने कहा जो ठीक है, ये तो हम तुरंत इसके ऊपर जो है सो देखते हैं। उन्होंने डीएम को फ़ोन किए, डीएम को फ़ोन करने के बाद डीएम नगर आयुक्त को कहा, हम नगर आयुक्त से बात किए, हम सिटी मैनेजर से बात किए कि भाई आप क्या ड्रामा बना कर रखे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, टैक्स की व्यवस्था आप देखिए, ये टैक्स कोई दरभंगा नगर निगम की बात है सो हम नहीं कहना चाहते हैं, ये पूरे राज्य में इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन आप टैक्स लेते हैं तो उसका सुविधा ना दीजिएगा। हाँ, और सुविधा देने पर आप रोने लगते हैं। यहाँ का जो है जनप्रतिनिधि जो हैं वो हताश हैं और निराश हैं। वो सब माने जो हम देख रहे हैं परिस्थिति, उस हिसाब से हम कहीं भी। अब देखिए, कोरोना ऐसा महामारी था, ये वैश्विक महामारी है, पूरे देश का विदेश सब जगह स्थिति बहुत खराब हो गया है। यहाँ समाज में सभी तबके के लोग रहते हैं। ये जरूरी नहीं है लॉकडाउन लग गया महीना 2 महीना, आपने क्या किया, आपका क्या योगदान है? हम गए एक माने आपको जो है सो कहिए बीपीएल परिवार उसको कहा जा सकता है, बिलो ऑफ प्रॉपर्टी, जिस सबको खाने हम सबसे मिलते थे, तो जैसा हमको शिकायत आता था उस पर हम तुरंत एक्शन लेते थे, निदान करते थे। कुछ हम भी भीख मांग कर अपने स्तर से किए निदान। डीलर सबके यहाँ गए, डीलर सब रो रहा था। पूरे टाउन में जो है सभी डीलर को राशन मुहैया हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा किए और सभी स्टेट को मिल गया, और ईमानदारी से राज्य सरकार इसमें जो है सभी माने जो है सो नीचे स्तर तक वो पहुँचाए। सिर्फ थोड़ा सा जो है हमारे एग्रेसिव होने से सभी को लाभ मिल जाता। हम गए, हमको इस तरह का शिकायत मिला। हम पहले जो है सो नगर प्रबंधक अथी को कहे, वो जो गोदाम मैनेजर होता, भाई क्या यहाँ का मामला है। उन्होंने कुछ हमको बात कहे, हम सदर अनुमंडल पदाधिकारी से हम बात किए। 3 बजे हम सभी डीलर के यहाँ जो है सो गाड़ी लगवा दी है। तो कहने का मतलब है सिर्फ आप जात पात पर राजनीति कीजिएगा तो ये सब अब नहीं चलने वाला है, कहीं भी नहीं चलने वाला है। यहाँ लोग विकास खोजता है, विकास के प्रति समर्पित रहिए। आप जो वार्ड पार्षद चुनाव पर आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपका सबसे मेन योजना यही है जो कि यहाँ जल जमाव जो हो जाती है? नहीं, जल जमाव ही नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, हमारे यहाँ 2 मध्य विद्यालय है और हम आपको आश्वासन देते हैं, जमीन तो अभी तक हमारे पास मुहैया नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे जो हमारा जो पंचवर्षीय है उसमें एक हाई स्कूल भी हो जाए। और हमारा बहुत योजना है, लेकिन सब देखिए बहुत तरह की बात है। अब आप देखिए, विवाह भवन की नाम पर समाज में ये जरूरी नहीं है जो सब लाख 2 लाख का टेंट फेंट लगा कर करिए सकता है कोई भी फंक्शन। हम उसके लिए एक अच्छा सा प्रोजेक्ट लाकर उसको हम विवाह भवन बनवाएंगे। अब विवाह भवन बनवाने का हमारा सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है जो समाज में जो है वही उसका उपयोग करे। इस समाज का मतलब ये नहीं हुआ जो एक हमारा घर है 5 हम यहाँ है सो नहीं। हम ऐसा विवाह भवन बनाएंगे जिसमें आपको जितने भी जिसको आर्थिक स्थिति से वो लचरा हुआ है, अगर उसको दिक्कत होगा तो वो विवाह भवन का वो पूरे माने जो है सो माने सामुदायिक भवन का पूरे उपयोग करे। इसके लिए हमारे समाज में एक कमेटी बना हुआ है, वो कमेटी के माध्यम से वो काम होगा। ये हो गया। तीसरी बात है, यहाँ पूरे राज्य में शराबबंदी है। हम नहीं आपके माध्यम से कहना चाहते थे ये सब बात, पूरे राज्य में शराबबंदी है। क्या जनप्रतिनिधि का यही काम होता है? हाँ,
जो आप प्रशासन से मिली भगत होकर सबसे ज्यादा जो है सो यहाँ नशा का जो है सो कोई शराब नहीं पीता है तो वो गोटी खाता है। और ये गोटी कौन खाता है? ये नवयुवक खा रहा है, जो हमारे राष्ट्र को निर्माण करने में उसका अहम भूमिका है। और वो जो है वो नवयुवक गोटी खाता है। गोटी वो क्या कहता है, उसको टैबलेट होता है, टैबलेट। इसके लिए अभी मैंने आपको यही था, शांति समिति की बैठक थी। हमने सबसे पहले कहे जो सरकार जो है शराबबंदी के लिए संकल्पित है, लेकिन आप लोग अगर सही से काम कीजिएगा तो निश्चित हो सके। हमने सबसे पहले कहा जो नशाबंदी पर आप नियंत्रण जब तक कीजिएगा तब ये आपका होली मिलन हो या सबे बारात हो, ये सफल होगा। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने तरफ से जो है सो साधुवाद देते हैं। अभी वार्ड नंबर 18 में देखिए विधि व्यवस्था इतना गंदा है, इसको माने इतना लचड़ा हुआ विधि व्यवस्था। हम भी अब 40 से अति में हो गए और 25 साल से राजनीति करते हैं, 26 साल से, लेकिन हमारे नज़र में ऐसा विधि व्यवस्था हम कहीं नहीं देखे जितना गंदा विधि व्यवस्था वार्ड नंबर 18 का है। डेली चोरी होता है। क्या आपने 5 साल में एक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते थे? वार्ड में लगा सकते थे, लेकिन आपका मनसा साफ नहीं था, आपको विकास के प्रति आप समर्पित नहीं थे। आज सीसीटीवी कैमरा लगा रहता, जिस तरह आपको अभी स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है सभी पोल पर। अरे स्ट्रीट लाइट क्या लगेगा उसमें? तो उसमें सबसे बड़ा घोटाला है, वो चाइनीज स्ट्रीट लाइट पूरा लगा हुआ है। वो 15 दिन 10 दिन पर लाइट समाप्त हो जाता है। इसके लिए भी हम माननीय आपको जो है सो डिप्टी मेयर को भी कहे हुए थे, महापौर से हम नहीं मिल सके। और उसके बाद हम जो है सो सिटी मैनेजर ही वही होता है, इसका पूरा आपको जो है सो नगर का प्रबंधक हुआ। वो एक सरकार एक अथी बनाया, सिटी मैनेजर का पद बनाया, और उसको जवाबदेही जितने भी है सब उसी के ऊपर रहता है नगर का विकास के माध्यम से। हम सिटी मैनेजर को कहें जो अगर आप इस पर अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो ऐसा नहीं हो जांच का विषय बन जाए। आप देखिए हमको दिघी पश्चिम में लगातार चोरी हो रहा है, मिर्जापुर में। अब देखिए जलघर नल योजना का कितना गंदा स्थिति है, कितना गंदा स्थिति है योजना का। हाँ, फिर पानी पर एक हम चर्चा करना चाहते हैं। कहीं भी इसका नियम है जो 1 मीटर जो है आप गड्ढा खुनिए 1 मीटर, उसके अंदर में जो है टाटा का पाइप, लेकिन टाटा का पाइप कोई नहीं लगाए पाइप, लेकिन लोहा का पाइप होनी चाहिए, मजबूत पाइप, और 1 मीटर अंदर में आप बैठाइए। आप हमको कहिए, आप भ्रमण कर लीजिए अपने स्तर से, कहीं भी वार्ड 18 में अगर आपको 1 मीटर गड्ढा करके वो पाइप को बैठाया गया हो, सब पाइप ऊपर में है। देखिए हमारे बगल में टूटा हुआ है, गौशाला के पास टूटा हुआ है, हमारे माननीय पार्षद जी के घर के आगे पीछे 2-4 गो टूटा हुआ है। इन्हीं प्रकार बहुत है। तो ये स्थिति ऐसा माने जो है सरकार करोड़ का करोड़ रुपया खर्च कर रहा है और उसको सही से आप उसका जो है सो ईमानदारी से देख नहीं सकते हैं। एक सिपाही के बनकर आप उसको नहीं देख सकते हैं तो आपको तो कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये तो लोकतंत्र है, जनता का जो अति होगा उसको तो हमको भी स्वीकार करना पड़ेगा, सब स्वीकार करेगा। तो आज वो पार्षद हैं, बढ़िया बात है, जनता का समर्थन उनके साथ है था तो वो पार्षद थे, लेकिन स्थिति बहुत गंदा है। हम इस सब बात को समीक्षा किए। आप एक बात हम कर रहे हैं, लास्ट बात, वार्ड नंबर 18 में अब ये नहीं जानते हैं, हमको 3 आंख 3 कान नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा विपदा का स्थिति बना हो या कोई भी ऐसा जो है सो सामाजिक बात विचार हो, अगर हमारे नज़र में आया है तो हम त्वरित उस पर जो है सो काम किए हैं कि नहीं। ये सब पद क्या है? ये सब सेवक का चीज़ है, ये सब कोई पद है? ये सब सेवक का चीज़ है, सेवा कीजिए। अगर वही जनता का अगर विचार होगा तो वही अगर जितना वार्ड में रहेगा अगर वो बाहर निकल जाए आपके समर्थन में तो एक जनसैलाब हो जाएगा, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये पद खासकर जो है ये सब सेवक का चीज़ है।
ये सब कोई पॉलिटिकल बने कहिएगा जो अथी है, सुने सेवा भावना रखिए। अब देखिए हम बताते हैं आपको, अभी आपको सरकार कार्ड बना रहा था, ये राशन कार्ड, राशन कार्ड में हमारे नज़र में अगर ये वार्ड नंबर 18 में सही से समीक्षा हो जाए तो अभी भी 15 से 20% आदमी बचा हुआ है, जिसको जेनून है। हम जो है सो इसका न्यूनतम आंकड़ा आपको बताए हैं, समझ गए ना, जो जेनून है। और देखिए कितना दुर्भाग्य है, जो सरकार राशन कार्ड बनाने के लिए दोनों हाथ खोला हुआ है, यहाँ जो है सो जिसको जेनून लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम पहले ही बताएं, ये सब पद की बात तो समझते हैं हम, ये सब पद जो है ये सब सेवक का चीज है, ये कोई बड़ा पद नहीं है, या इसको कोई बड़ा कोई समझता है जो हम उससे हो गए बिहार सरकार, सो बात नहीं है। ये सेवा की भावना की पद है। हमारा यही सोच है, जो समाज में वार्ड नंबर 18 में सही वातावरण व्यवस्था सही हो, शिक्षा का व्यवस्था सही हो, स्वास्थ्य का व्यवस्था सही हो, समझ गए। तो हमारा सोच तो बहुत लंबा है, 5 साल में हम कर देंगे, जनता को नजर आएगा तो हमको फिर चाहेगा, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको नहीं देगा, वो तो जनता के हाथ में है। लेकिन आप इसको समीक्षा कीजिए, हम आपसे आग्रह एक बात करना चाहते हैं, इसको आप समीक्षा कीजिए और आपको अपने सब कुछ मिल रहा है। हम मान लीजिए जो अब अगर आपको ये हो कि हम माने प्रत्याशी हैं, हम खड़ा हुए हैं तो इसलिए कर हम बोल रहे हैं, इस तरह की बात नहीं है। अभी प्रत्याशी भी नहीं हम हैं, अभी हम भी एक आम नागरिक हैं। हाँ, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं ना हुआ है, चुनाव आयोग का कोई निर्देश इस तरह का नहीं ना आया है। होली के शुभ अवसर लोगों क्या 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 कहना चाहिए? होली के शुभ अवसर पर हम यही कहेंगे, जो आज सबे बारात होली के शुभ अवसर पर हम यही कहना चाहते हैं, जो सबे बारात भी है और होली भी है, इसको आपसी सौहार्द बनाकर, होली ऐसा चीज है जो पहले ही कहे हैं जो गला मिलने का चीज है, समझ गए ना, आपसी सौहार्द बनाकर, समझ गए ना, होली मनाइए। और हम अपने तरफ से समस्त वार्ड नंबर 18 के नागरिक के होली की शुभकामना देते हैं और आशा करते हैं जो माँ भगवती उनको जो है सो स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन दे। हम माननीय विनोद चौधरी जी MLC थे, उनसे आग्रह करके उनका जो है प्रोफेसर थी सब वोटर होता था, जितने भी नाला रोड है बड़ा बड़ा सब हम बनवाए हुए हैं उनसे आग्रह करके। अब इसमें लोग राजनीति करेगा जो कोई, तो हम तो कहते हैं भैया जो तुम किए हो तुम निकालो, हम जो किए हैं हम निकालेंगे। अब हम आपको बताते हैं, बिजली का व्यवस्था इतना खराब था, सभी जगह वो मैंने अभी कॉपर वाला जो तार बदला गया है वो बदला गया था। हम देखे वार्ड नंबर 18 में हमारा ही घर में नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम जाके AC साहब से मिले, वो 4 जिला के मालिक होते हैं, AC साहब से जाकर मिले, आदेश करवाएं तुरंत पूरे वार्ड नंबर 18 में सबसे पहले वार्ड नंबर 18 में लगवाएं। हम एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहते हैं, वार्ड नंबर 18 में पंचवर्षीय योजना में 5 साल पूरने जा रहा है, 1 करोड़ का अगर भी काम हुआ होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपका हमसे लंबी बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भी हमारे तरफ से जितने भी प्रिंट मीडिया हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, सभी को होली की हार्दिक शुभकामना और बधाई। साथ साथ मेरे वार्ड नंबर 18 के सभी हमारे देवतुल्य जनता, नागरिक, भाई बंधु सभी को होली की हार्दिक शुभकामना। आप आपसी सौहार्द में सभी मिलकर मनाइए, साल में एक बार आता है और ये होली यही संदेश देता है। धन्यवाद आपका। नमस्कार मित्रों, अब तक इतना ही। मिलता है नई खबर, नए समाचार लेते हुए। आप समस्त देशवासी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रणव का हमेशा सहयोगी ऋषभ और सिंसागर के साथ मिर्जापुर वार्ड नंबर 18 दरभंगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रणव का हमेशा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। देश में बड़ी धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस बीच आज हम विश्वपति मिश्रा के घर पहुंचे हैं। इस बीच हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रणव का हमेशा सहयोगी ऋषभ और शिवशंकर के साथ।
जी, आपके यहाँ पे होली मिलन समारोह का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। ये आपके मन में विचार कैसे आया? हम आज से नहीं, विगत 25 वर्षों से हम व्यक्तिगत, मेरे पिताजी उससे पहले भी करते थे, आए हैं। सामाजिक सौहार्द, आपसी वातावरण बनना। होली एक ऐसा पर्व है जिसमें हम सभी गले मिलते हैं और इसको किसी भी सांप्रदायिक भावना से नहीं देखना चाहिए। हमारे नजर में जो है, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं, खास के वार्ड नंबर 18 मिर्जापुर मिश्र टोला, दिघी पश्चिम, बल्लू पोखर, उसके बाद सकमा पुल, जो हम एक ऐसा वार्ड में हैं, ऐसा समाज में हैं जो सभी वर्गों का यहाँ जो है उचित स्थान आज तक मिलता आया है। देखिए, इस बार होली भी है, ऐसे आया है कई वर्ष, इससे पहले भी हुआ था। होली भी है और शबे बारात भी है। इस दोनों को देखते हुए शांति वातावरण में आपसी सौहार्द बनाकर होली मनाएं, शबे बारात मनाएं। हम सभी एक हैं, हम जितने भी भारतीय हैं सभी एक हैं। जी, आप वार्ड पार्षद के पद पर खड़े होंगे, आपकी क्या योजना रहेगी? मैं छात्र जीवन से राजनीति करता हूं और मेरा जीवन ही संघर्ष है। इसमें जो परिस्थिति हम देखें वार्ड नंबर 18 का, 15 वर्षों से नहीं, विगत कई वर्षों से वार्ड नंबर 18 में सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की, जो कि यहाँ अभी तक जो जितने भी प्रतिनिधि बने वो बेईमानी किए हमारे नज़र में। आप देखिए, पूरे टाउन का पानी वार्ड नंबर 18 में मिर्जापुर होते हुए दिघी में गिरता है। क्या प्रशासन हमारे साथ जो है भेदभाव नहीं कर रहा है? आप इसके लिए क्या किए हैं? अभी का जो माहौल है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कहीं भी विकास अवरुद्ध नहीं है। और इस वार्ड, जो वार्ड अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, उस वार्ड का ऐसा स्थिति हो गया जो यहाँ छोटा छोटा विकास भी हम नहीं देख पाए इतना दिन में। विकास उसको कहता है जहाँ शिक्षा की व्यवस्था सही हो, सुचारू हो, जहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था सुचारू हो। लेकिन आप देखिए माहौल कितना गंदा है। आज 5 दिन से लोग पानी के लिए तड़प रहा है। इसका शिकायत हमको भी कुछ लोग किए, जो भाई यहाँ पानी का व्यवस्था देखिए, इस तरह की बात है, होली है, शबे बारात है, इसमें पानी का बहुत स्थिति खराब है। अभी हम फिलहाल कल की ये घटना आपको बता रहे हैं। हमने माननीय सांसद जी को फ़ोन किए, हम कहें भाई इस तरह की व्यवस्था है, जहाँ जाते हैं वहाँ पब्लिक बोल रहा है जो पानी का व्यवस्था खराब है। उन्होंने कहा जो ठीक है, ये तो हम तुरंत इसके ऊपर जो है सो देखते हैं। उन्होंने डीएम को फ़ोन किए, डीएम को फ़ोन करने के बाद डीएम नगर आयुक्त को कहा, हम नगर आयुक्त से बात किए, हम सिटी मैनेजर से बात किए कि भाई आप क्या ड्रामा बना कर रखे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, टैक्स की व्यवस्था आप देखिए, ये टैक्स कोई दरभंगा नगर निगम की बात है सो हम नहीं कहना चाहते हैं, ये पूरे राज्य में इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन आप टैक्स लेते हैं तो उसका सुविधा ना दीजिएगा। हाँ, और सुविधा देने पर आप रोने लगते हैं। यहाँ का जो है जनप्रतिनिधि जो हैं वो हताश हैं और निराश हैं। वो सब माने जो हम देख रहे हैं परिस्थिति, उस हिसाब से हम कहीं भी। अब देखिए, कोरोना ऐसा महामारी था, ये वैश्विक महामारी है, पूरे देश का विदेश सब जगह स्थिति बहुत खराब हो गया है। यहाँ समाज में सभी तबके के लोग रहते हैं। ये जरूरी नहीं है लॉकडाउन लग गया महीना 2 महीना, आपने क्या किया, आपका क्या योगदान है? हम गए एक माने आपको जो है सो कहिए बीपीएल परिवार उसको कहा जा सकता है, बिलो ऑफ प्रॉपर्टी, जिस सबको खाने हम सबसे मिलते थे तो जैसा हमको शिकायत आता था उस पर हम तुरंत एक्शन लेते थे, निदान करते थे। कुछ हम भी भीख मांगकर अपने स्तर से किए निदान। डीलर सबके यहाँ गए, डीलर सब रो रहा था। पूरे टाउन में जो है सभी डीलर को राशन मुहैया हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा किए
सभी स्टेट को मिल गया और ईमानदारी से राज्य सरकार इसमें जो है सभी माने जो है सो नीचे स्तर तक वो पहुंचा है। सिर्फ थोड़ा सा जो है हमारे एग्रेसिव होने से सभी को लाभ मिल जाता। हम गए, हमको इस तरह का शिकायत मिला, हम पहले जो है सो नगर प्रबंधक अथी को कहे, वो जो गोदाम मैनेजर होता, भाई क्या यहाँ का मामला है। उन्होंने कुछ हमको बात कहे, हम सदर अनुमंडल पदाधिकारी से हम बात किए। 3 बजे हम सभी डीलर के यहाँ जो है सो गाड़ी लगवा दी है। तो कहने का मतलब है सिर्फ आप जात पात पर राजनीति कीजिएगा तो ये सब अब नहीं चलने वाला है, कहीं भी नहीं चलने वाला है। यहाँ लोग विकास खोजता है, विकास के प्रति समर्पित रहिए। आप जो वार्ड पार्षद चुनाव पर आप चुनाव लड़ेंगे तो आपका सबसे मेन योजना यही है जो कि यहाँ जल जमाव जो हो जाती है? नहीं, जल जमाव ही नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, हमारे यहाँ 2 मध्य विद्यालय है और हम आपको आश्वासन देते हैं जमीन तो अभी तक हमारे पास मुहैया नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे जो हमारा जो पंचवर्षीय है उसमें एक हाई स्कूल भी हो जाए। और हमारा बहुत योजना है, लेकिन सब देखिए बहुत तरह की बात है। अब आप देखिए विवाह भवन की नाम पर समाज में ये जरूरी नहीं है जो सब लाख 2 लाख का टेंट फेंट लगा कर करिए सकता है कोई भी फंक्शन। हम उसके लिए एक अच्छा सा प्रोजेक्ट लाकर उसको हम विवाह भवन बनवाएंगे। अब विवाह भवन बनवाने का हमारा सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है जो समाज में जो है वही उसका उपयोग करे। इस समाज का मतलब ये नहीं हुआ जो एक हमारा घर है 5 हम यहाँ है सो नहीं। हम ऐसा विवाह भवन बनाएंगे जिसमें आपको जितने भी जिसको आर्थिक स्थिति से वो लचरा हुआ है अगर उसको दिक्कत होगा तो वो विवाह भवन का वो पूरे माने जो है सो माने सामुदायिक भवन का पूरे उपयोग करे। इसके लिए हमारे समाज में एक कमेटी बना हुआ है, वो कमेटी के माध्यम से वो काम होगा। ये हो गया। तीसरी बात है यहाँ पूरे राज्य में शराबबंदी है। हम नहीं आपके माध्यम से कहना चाहते थे ये सब बात, पूरे राज्य में शराबबंदी है। क्या जनप्रतिनिधि का यही काम होता है? हाँ, जो आप प्रशासन से मिली भगत होकर सबसे ज्यादा जो है सो यहाँ नशा का जो है सो कोई शराब नहीं पीता है तो वो गोटी खाता है। और ये गोटी कौन खाता है? ये नवयुवक खा रहा है जो हमारे राष्ट्र को निर्माण करने में उसका अहम भूमिका है। और वो जो है वो नवयुवक गोटी खाता है। गोटी वो क्या कहता है उसको टैबलेट होता है, टैबलेट। इसके लिए अभी मैंने आपको यही था, शांति समिति की बैठक थी। हमने सबसे पहले कहे जो सरकार जो है शराबबंदी के लिए संकल्पित है, लेकिन आप लोग अगर सही से काम कीजिएगा तो निश्चित हो सके। हमने सबसे पहले कहा जो नशाबंदी पर आप नियंत्रण जब तक कीजिएगा तब ये आपका होली मिलन हो या सबे बारात हो ये सफल होगा। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने तरफ से जो है सो साधुवाद देते हैं। अभी वार्ड नंबर 18 में देखिए विधि व्यवस्था इतना गंदा है, इसको माने इतना लचड़ा हुआ विधि व्यवस्था। हम भी अब 40 से अथी में हो गए और 25 साल से राजनीति करते हैं, 26 साल से, लेकिन हमारे नज़र में ऐसा विधि व्यवस्था हम कहीं नहीं देखे जितना गंदा विधि व्यवस्था वार्ड नंबर 18 का है। डेली चोरी होता है। क्या आपने 5 साल में एक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते थे? वार्ड में लगा सकते थे, लेकिन आपका मनसा साफ नहीं था, आपको विकास के प्रति आप समर्पित नहीं थे। आज सीसीटीवी कैमरा लगा रहता, जिस तरह आपको अभी स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है सभी पोल पर। अरे स्ट्रीट लाइट क्या लगेगा उसमें? तो उसमें सबसे बड़ा घोटाला है, वो चाइनीज स्ट्रीट लाइट पूरा लगा हुआ है। वो 15 दिन 10 दिन पर लाइट समाप्त हो जाता है। इसके लिए भी हम माननीय आपको जो है सो डिप्टी मेयर को भी कहे हुए थे, महापौर से हम नहीं मिल सके। और उसके बाद हम जो है सो सिटी मैनेजर वही होता है इसका पूरा, आपको जो है सो नगर का प्रबंधक हुआ, वो एक सरकार एक अथी बनाया, सिटी मैनेजर का पद बनाया।
और उसको जवाबदेही जितने भी है सब उसी के ऊपर रहता है नगर का विकास के माध्यम से। हम सिटी मैनेजर को कहें जो अगर आप इस पर अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो ऐसा नहीं हो जांच का विषय बन जाए। आप देखिए हमको दिघी पश्चिम में लगातार चोरी हो रहा है, मिर्जापुर में अब देखिए जलघर नल योजना का कितना गंदा स्थिति है, कितना गंदा स्थिति है योजना का। हाँ, फिर पानी पर एक हम चर्चा करना चाहते हैं। कहीं भी इसका नियम है जो 1 मीटर जो है आप गड्ढा खुनिए 1 मीटर, उसके अंदर में जो है टाटा का पाइप, लेकिन टाटा का पाइप कोई नहीं लगाए, पाइप लेकिन लोहा का पाइप होनी चाहिए, मजबूत पाइप, और 1 मीटर अंदर में आप बैठाइए। आप हमको कहिए, आप भ्रमण कर लीजिए अपने स्तर से, कहीं भी वार्ड 18 में अगर आपको 1 मीटर गड्ढा करके वो पाइप को बैठाया गया हो, सब पाइप ऊपर में है। देखिए हमारे बगल में टूटा हुआ है, गौशाला के पास टूटा हुआ है, हमारे माननीय पार्षद जी के घर के आगे पीछे 2-4 गो टूटा हुआ है, इन्हीं प्रकार बहुत है। तो ये स्थिति ऐसा माने जो है सरकार करोड़ का करोड़ रुपया खर्च कर रहा है और उसको सही से आप उसका जो है सो ईमानदारी से देख नहीं सकते हैं, एक सिपाही के बनकर आप उसको नहीं देख सकते हैं, तो आपको तो कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये तो लोकतंत्र है, जनता का जो अति होगा उसको तो हमको भी स्वीकार करना पड़ेगा, सब स्वीकार करेगा। तो आज वो पार्षद हैं, बढ़िया बात है, जनता का समर्थन उनके साथ है था तो वो पार्षद थे, लेकिन स्थिति बहुत गंदा है। हम इस सब बात को समीक्षा किए। आप एक बात हम कर रहे हैं, लास्ट बात, वार्ड नंबर 18 में अब ये नहीं जानते हैं, हमको 3 आंख 3 कान नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा विपदा का स्थिति बना हो या कोई भी ऐसा जो है सो सामाजिक बात विचार हो, अगर हमारे नज़र में आया है तो हम त्वरित उस पर जो है सो काम किए हैं कि नहीं। ये सब पद क्या है? ये सब सेवक का चीज़ है, ये सब कोई पद है? ये सब सेवक का चीज़ है, सेवा कीजिए। अगर वही जनता का अगर विचार होगा तो वही अगर जितना वार्ड में रहेगा अगर वो बाहर निकल जाए आपके समर्थन में तो एक जनसलाब हो जाएगा, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये पद खासकर जो है ये सब सेवक का चीज़ है, ये सब कोई पॉलिटिकल बने कहिएगा जो अथी है, सुने सेवा भावना रखिए। अब देखिए हम बताते हैं आपको, अभी आपको सरकार कार्ड बना रहा था, राशन कार्ड में हमारे नज़र में अगर ये वार्ड नंबर 18 में सही से समीक्षा हो जाए तो अभी भी 15 से 20% आदमी बचा हुआ है जिसको जेनून है। हम जो है सो इसका न्यूनतम आंकड़ा आपको बताए हैं, समझ गए ना, जो जेनून है। और देखिए कितना दुर्भाग्य है जो सरकार राशन कार्ड बनाने के लिए दोनों हाथ खोला हुआ है, यहाँ जो है सो जिसको जेनून लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिल रहा है। हम पहले ही बताएं, ये सब पद बात तो समझते हैं हम, ये सब पद जो है ये सब सेवक का चीज है, ये कोई बड़ा पद नहीं है, या इसको कोई बड़ा कोई समझता है जो हम उससे हो गए बिहार सरकार, सो बात नहीं है। ये सेवा की भावना की पद है। हमारा यही सोच है जो समाज में वार्ड नंबर 18 में सही वातावरण व्यवस्था सही हो, शिक्षा का व्यवस्था सही हो, स्वास्थ्य का व्यवस्था सही हो, समझ गए। तो हमारा सोच तो बहुत लंबा है, 5 साल में हम कर देंगे, जनता को नजर आएगा तो हमको फिर चाहेगा, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको नहीं देगा, वो तो जनता के हाथ में है। लेकिन आप इसको समीक्षा कीजिए, हम आपसे आग्रह एक बात करना चाहते हैं, इसको आप समीक्षा कीजिए और आपको अपने सब कुछ मिल रहा है। हम मान लीजिए जो अब अगर आपको ये हो कि हम माने प्रत्याशी हैं, हम खड़ा हुए हैं तो इसलिए कर हम बोल रहे हैं, इस तरह की बात नहीं है। अभी प्रत्याशी भी नहीं हम हैं, अभी हम भी एक आम नागरिक हैं। हाँ, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं ना हुआ है, चुनाव आयोग का कोई निर्देश इस तरह का नहीं ना आया है। होली के शुभ अवसर लोग क्या कहें? होली के शुभ अवसर पर हम यही कहेंगे, जो आज सबे बारात होली के शुभ अवसर पर हम यही कहना चाहते हैं, जो सबे बारात भी है और होली भी है, इसको आपसी सौहार्द बनाकर, होली ऐसा चीज है जो पहले ही कहे हैं जो गला मिलने का चीज है, समझ गए ना, आपसी सौहार्द बनाकर, समझ गए ना, होली मनाइए। और हम अपने तरफ से
समस्त वार्ड नंबर 18 के नागरिक के होली की शुभकामना देते हैं और आशा करते हैं जो माँ भगवती उनको जो है सो स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन दे। हम माननीय विनोद चौधरी जी MLC थे, उनसे आग्रह करके उनका जो है प्रोफेसर थी सब वोटर होता था, जितने भी नाला रोड है बड़ा बड़ा सब हम बनवाए हुए हैं उनसे आग्रह करके। अब इसमें लोग राजनीति करेगा जो कोई, तो हम तो कहते हैं भैया जो तुम किए हो तुम निकालो, हम जो किए हैं हम निकालेंगे। अब हम आपको बताते हैं, बिजली का व्यवस्था इतना खराब था, सभी जगह वो मैंने अभी कॉपर वाला जो तार बदला गया है वो बदला गया था। हम देखे वार्ड नंबर 18 में हमारा ही घर में नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम जाके AC साहब से मिले। वो 4 जिला के मालिक होते हैं, AC साहब से जाकर मिले, आदेश करवाएं तुरंत पूरे वार्ड नंबर 18 में सबसे पहले वार्ड नंबर 18 में लगवाएं। हम एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहते हैं, वार्ड नंबर 18 में पंचवर्षीय योजना में 5 साल पूरने जा रहा है, 1 करोड़ का अगर भी काम हुआ होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपका हमसे लंबी बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भी हमारे तरफ से जितने भी प्रिंट मीडिया हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, सभी को होली की हार्दिक शुभकामना और बधाई। और साथ साथ मेरे वार्ड नंबर 18 के सभी हमारे देवतुल्य जनता, नागरिक, भाई बंधु सभी को होली की हार्दिक शुभकामना। आप आपसी सौहार्द में सभी मिलकर मनाइए, साल में एक बार आता है और ये होली यही संदेश देता है। धन्यवाद आपका। नमस्कार मित्रों, अब तक इतना ही। मिलता है नई खबर, नए समाचार लेते हुए। आप समस्त देशवासी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रणव का हमेशा सहयोगी ऋषभ और सिंह सागर के साथ मिर्जा।